हे गुरुवर शाश्वत, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वै शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर, तरुतर वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झरती हो फूल झड़ियां। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जाए अंतर की कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो, तम शम की अभिनश्वर मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम है, ज्ञान द्वीप आगम प्रमाण। हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ये तो हमारी पूजन का है, राइट? हाँ। कौन सी पूजन है एक प्रवीण जी? ये देव एक शास्त्र गुरु की। ये देव क्या नाम है कि देव। एक विशेष वो है, ये क्या नाम है, मंगलाचरण। इसमें मैंने एक विशेष बात ये देखी है कि ये इसको, जो इस मंगलाचरण का है, इस मंगलाचरण को लिखा तो हमारे एक मुमुक्षु जी श्री जुगल किशोर जी ने है इसको। लेकिन मैंने अरे इस मंगलाचरण को एक महाराज जी के मुख से सुना। वो अक्सर अपने प्रवचनों में कर्म शास्त्र, तब भी वो कर्म शास्त्र, तब भी उनकी कक्षा होती थी तो वो इस मंगलाचरण को लेते थे वो। अरे वाह, वेरी गुड। हम्म। ये वही केवल रवि किरण का देव शास्त्र गुरु पूजन का है। यस। यस। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। छठो अधिकार। पहले समरी ले लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो स्टार्ट। पहले मनीषा जी लेंगी, राइट? क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध। जिनमत को मानने से, जिनेन्द्र की भक्ति करने से या सम्यक दर्शनादि से देवादि पूजनीय न तो होते हैं न माने जाते हैं। जिनमत में संयम होने पर ही पूजनीय होते हैं, पूजनीय माने जाते हैं। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि सभी देवगति के देव नियम से असंयमी ही होते हैं, तथा यदि सम्यक्त्वी नाम मानकर पूजते हो तो भवंतरिक के सम्यक्त्व की भी मुख्यता नहीं है। अतः क्षेत्रपाल पद्मावती आदि को पूजन भी मिथ्यात्व है। गाय सर्पादि तिर्यंच उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है, तथा वृक्ष अग्नि जलादि जलादिक स्थावर है, वे तिर्यंचों से भी अतिहीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं। तथा शस्त्र दवात आदि अचेतन है, वे सर्वशक्ति से ही प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। उनमें पूज्य पाने का उपचार भी संभव नहीं है। देखो मिथ्यात्व की महिमा। मोहित होकर रोड़ों तक को पूछते हुए भी निंदपना नहीं मानते। कुदेवों से प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं। कुदेवों को मानने में मिथ्यात्व दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। यह बड़ा बिगाड़ है, और दूसरे पाप बंद होने से आगामी भव में दुख पाते हैं। कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है, तथा उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध ही होता है। तथा कुदेव किसी को धनादि देते या छुड़ाते लेते नहीं देखे जाते, इसलिए ये बाह्य कारण भी नहीं है। जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो,
जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी न हो और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है। इस प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है, अतः कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। जो विषय कषायादिक अधर्म रूप परिणमित होते हैं और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया करते हैं कराते हैं, इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब को गुरु जानना। कुलादि अपेक्षा गुरु पाने का निषेध। टोडरमल जी ने कुल अपेक्षा, पट अपेक्षा, भेष अपेक्षा को गुरु का निरूपण किया है। किसी परंपरा या भाई वेश मात्र से संयम का अभाव हो तो उस परंपरा का कोई भी व्यक्ति परंपरा या वेश मात्र से पूजने नहीं होता है। ऐसे जो पूजने से पाप संचय ही होता है, यह एक बड़ा दोष है। यथार्थ श्रद्धान से वंचित रहता है, यह दूसरा दोष है। और संयमी को पूजने नमस्कार आदि में दोष ही दोष है। जिन धर्म में पूजने का, गुरु आदि मानने का आधार एकमात्र संयम ही है, जहाँ संयम नहीं वहाँ पूज्यत्व नहीं है। कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं, परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधने से है, इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महत्व पाना संभव नहीं है, धर्म साधन ही से महत्व पाना होता है। इस प्रकार कुल अपेक्षा, पट अपेक्षा या अनेक वस्त्र धारण करने से गुरुपना मानना मिथ्या है। जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं है, वे वेश सच्चे हैं, अन्य सर्व वेश मिथ्या हैं। इसलिए धर्म साधना तो जितना बने उतना ही करना कुछ दोष नहीं है, परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम धराकर नीची क्रिया करने से तो महापाप ही होता है। तब ऐसे महापापों का फल तो अनंत संसार होगा ही होगा। बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार नहीं होगा। शास्त्रों में एक जिन वचन को अन्यथा मानने से महापापी होना कहा है, यहाँ तो जिन वचन की कुछ बात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने समराइज किया। यस अतुल जी। जी, तो इसके आगे कुगुरु का ही वर्णन किया है, पेज नंबर 180 से लेके 186 तक, जिसका कि मैं समरी बोल रहा हूँ। तो इसमें कुगुरु के बारे में जो बोला है कि हम पंडित जी ने बताया कि कुदेव, कुगुरु एवं कुधर्म के श्रद्धान एवं पूजन आदि का निषेध किया है, क्योंकि सच्चे देव, गुरु एवं धर्म के निर्णय के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं होती है। और इनको पूजना किसी भी प्रकार से कार्यकारी अथवा प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है। इसको अनेक तर्कों से एवं अनेक शास्त्रों से प्रमाण प्रस्तुत करके सिद्ध किया है। पेज नंबर 180 से 186 तक कुगुरु की चर्चा में पंडित जी ने अनेक शास्त्रों से प्रमाण प्रस्तुत की हैं। उसमें उपदेश सिद्धांत, रत्नमाला, संगपट, अष्टपाहुण के दर्शन पाहुण, सूत्र पाहुण, भाव पाहुण, मोक्ष पाहुण, लिंग पाहुण, आत्मानुशासन, परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों से प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। शास्त्रों में कुगुरुओं को विषैले सर्प से भी ज्यादा खतरनाक एवं बुरा कहा है कि विषैले सर्प से तो एक बार मरण होता है, लेकिन कुगुरु अनंत बार मरण देता है। तथा ऐसे कुगुरु को जो स्वयं सम्यकत्व से भ्रष्ट हैं एवं सम्यक धारियों से अपने पैर पड़वाना चाहते हैं, ऐसे जीव आगामी भवों में लूले गूंगे अर्थात स्थावर होते हैं और उनकी सम्यकत्व की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। इसलिए लाज, भय, गारव, यश आदि से कुगुरु को पूजना योग्य नहीं है, क्योंकि यदि कुगुरु का त्याग नहीं करें तो मिथ्या तो बहुत पुष्ट होता है। परमात्म प्रकाश में कहते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसने अपनी ही आत्मा को ठगा है? वो जीव जिसने कि जिनवर का लिंग धारण किया है परंतु समस्त परिग्रह को नहीं त्यागा है। और इस कुगुरु को पूजने के लिए जो शिथिलाचार पोषक युक्तियां हैं, उनका निराकरण करते हुए कहते हैं कि कोई कहता है कि किसी ना किसी को तो गुरु मानना ही होगा, नहीं तो निगुरा कहलाएंगे। अब सच्चे गुरु दिखते नहीं है, इसलिए जो
मुझसे श्रेष्ठ हैं उनको ही गुरु मानकर पूछते हैं। उसको कहते हैं कि जो सच्चे भावलिंगी मुनि जैसे आचार्य कुंद कुंद जी, आचार्य अमृतचंद्र जी आदि को तो माने, परंतु वर्तमान में सच्चे गुरु के लक्षण वाला कोई न दिखने पर किसी को गुरु न माने तो वो निगुरा नहीं होता। जैसे इस काल में केवलियों का अभाव है, अतः इस क्षेत्र में केवली भगवान का लक्षण न मिलने पर किसी और को केवली भगवान न माने तो वो नास्तिक नहीं होता। ऊंची पदवी या ऊंचा नाम रखकर नीचा कार्य करना महापाप है। धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना योग्य है। गृहस्थ पने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग का अधिकारी है, और मुनि पद में किंचित भी परिग्रह रखे तो निगोदगामी होता है। इस प्रकार कुल, पट तथा वेश की अपेक्षा से गुरुपना मानने का निषेध किया है। पंचम काल के अंत तक सच्चे गुरु का सद्भाव होगा, वो भरत क्षेत्र की अपेक्षा से कहा है, सो भरत क्षेत्र तो बहुत विशाल है। और आगे कहते हैं कि कोई कहे कि एक अक्षर के दाता को भी गुरु कहते हैं, जिसने एक अक्षर भी सिखाया हो उसका उपकार जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। जिसने शास्त्रों को सिखाया हो उन्हें गुरु कैसे ना माने। सो यहाँ गुरु का नाम तो बड़े का है, जैसे माता पिता, लौकिक शिक्षक आदि को भी गुरु कहते हैं। इनकी विनय तो करनी ही चाहिए, परंतु मोक्ष मार्ग में धर्म का अधिकार है, सो धर्म से बड़ापन होने पर ही गुरु की संज्ञा होती है। यहाँ चारित्र के धारी वीतरागी संत ही पूज्य होते हैं, और वही गुरु की संज्ञा प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं कि गृहस्थ जैन तो श्रावक का नाम प्राप्त करता है, लेकिन मुनि संज्ञा निर्गंथ के सिवा कहीं नहीं है। मुनि के 28 मूल गुण हैं, इसलिए बिना इनके मुनिपना संभव नहीं है। इसलिए कहा है कि जिनलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वो तो दंड के योग्य हैं, बंधनादि योग्य कैसे होंगे। राइट, वेरी गुड। अच्छा, इसमें दोनों को मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, मनीषा जी और अतुल जी। ऐसी कोई पहले से मान्यता थी जो अभी हमने पढ़ी उससे क्लैरिटी हुई आपकी? मतलब ऐसा कोई थॉट प्रोसेस जो पहले से था और ये हमने पढ़ा तो हमारे और विशुद्धि आई, या हमको लगा अच्छा ऐसा है जिन मत में? हाँ, यस अतुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हाँ, वो ऐसे जो इसको ये पढ़ने से ये लगा कि जैन मुनि के 28 मूल गुण होते हैं, और जो उनका निरतिचार पालन करे उन्हीं को ही गुरु मानना चाहिए। सिर्फ रूप रखने से, वेश रखने से जो है वो हमको अपने गुरु का जो लेवल है, जो हमारे दिमाग में सेट, जो हमको जैन धर्म में बताया है, उसको डाउन नहीं करना चाहिए। जो सच्चे गुरु हों उन्हीं को ही मानना चाहिए। इसमें जैसे जो सबसे लास्ट में जो एक 186 पेज पे जो उन्होंने दिया है उदाहरण कि जो अयोध्या में श्रेष्ठी जो धर्मात्मा थे, उन्होंने चारण मुनियों को भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तो प्रत्यक्ष भ्रष्ट होना दानादि देना कैसे संभव है। इसलिए हमें इसमें कोई ये नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं जो हमसे श्रेष्ठ हैं। पहले हम जरूर मानते थे कि जो लोग जो मुनि बन गए हैं तो वो हमसे श्रेष्ठ है, उनको मुनि मान लेना ही हाँ, चाहिए। मतलब मैं भी ऐसा ही मानती थी, एटलीस्ट हमसे तो बेटर है, गृहस्थों से तो बेटर ही हाँ। है, ये जी जी संयमधारी तो है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो थॉट जी। प्रोसेस तो मेरा भी पहले वही चलता था। और कुदेव के बारे में ऐसी कोई मिथ्या मान्यता जो थी उसको कोई चेंजेस आए, मनीषा जी? कोई मिथ्या मान्यता नहीं थी, कोई कुल देवी वगैरह नहीं थे? श्योर? नहीं, ऐसे ही मुझे तो वैसे उसके कोई? बारे में भी थोड़ा सा दृढ़ता आई है कि पहले हम जो है दूसरे देवों को भी जो है वो नमस्कार कर लेते थे कि चलो हमसे श्रेष्ठ है ये मान के। लेकिन जब यहाँ पे ये पढ़ा कि जो वो संयम के धारी नहीं है, फिर उनको कैसे कुदेव मानना, है ना। हाँ, मतलब फिर कैसे देव मानना। हमको अपने जो जैन धर्म में जो देव, गुरु और शास्त्र की जो महिमा बताई है, जो जो उनका पोजीशन बनाई है कि ऐसे ही होते हैं, उनको वैसा ही मानना, उसमें हम उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको डाइल्यूट करके किसी को भी मानने लग जाएंगे तो हम अपना ही भाव खराब करेंगे। ये मेन चीज है। इसमें जो गुरुओं की उसमें जो 183 पेज पे दिया है, इससे मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ कि
कली काल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर समीप में जो वास करते हैं वो महाखेदखानी कार्य है। यहाँ नगर के समीप रहने का ही निषेध किया है, तो नगर में रहना तो निषिद्ध ही हुआ, है ना। और हम्म। आजकल हम देखते हैं कि मुनि महाराज मैक्सिमम तो नगरों में ही रहते हैं। अकेले दिल्ली में ही कम से कम 30 या 40 जगह जो है उनके चौमासे चलते हैं, है ना। जो आपने जो निधि जी ने जो वो भेजा था, जो आचार्य भद्रबाहु की जो संजीवनी। वीडियो भेजी थी, हाँ, उसमें भी जो वीडियो। जो मुनि लोग जो है जो कि यहीं रुक गए थे, मतलब जो उज्जैनी के पास ही रुक गए थे, तो वो भी पहले तो जो है वो वनों में ही रहते थे। फिर जब उनका जो है वो आना जाना जो है वो मतलब दूभर हो गया, या उनको मतलब जब अकाल पड़ा, तो उनको फिर नगर के पास में रहने के लिए फिर वो उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप नगर के पास में आ जाइए। फिर उनको ही जो है जो लोग जो है परेशान करने लगे, उनका आहार नहीं होने लगा। फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको हम नगर में ही बीच में एक जगह देते हैं, आप वहां रुकिए। तो कहने का मतलब है वो धीरे धीरे उनका डिग्रेशन होता ही गया। बिल्कुल। और मुनि तो लोग तो इतने ऊंचे पदवी और इतने ऊंचे चारित्र के धारक हैं, और वो अगर गृहस्थों के जो प्रथम और चतुर्थ जो है गुण स्थान के लोगों के साथ रहेंगे, तो उनको भ्रष्ट होना तो मतलब लाजमी है। इसलिए वो दूर ही इजी रहना हो चाहिए। जाता है। हाँ, जो स्टेज है वही मतलब उनको पालन करना चाहिए, हमें मेंटेन। उसमें ऐसे डाइल्यूट करके नहीं उनको समझना चाहिए, किसी को भी मान लो, किसी को भी कर लो। बट तो फिर तो हम ऐसे वो जैनी वैसे नहीं हो जाएंगे कि कैसे कठोर दिल के हैं, दूसरे मुनि को, अरे है ना, दूसरे देवों को नहीं मानते हैं, या दूसरे किसी को नहीं मानते, तो ऐसे स्टबन टाइप का थॉट प्रोसेस आ उन- जाता है। उनको तो मैं इसका क्या उनको उत्तर है? नहीं, उनको मैं जैसे कि इसमें बोला है कि जैसे कि गुरु के उसमें, जैसे कि हम माता पिता को भी विनय करते हैं, जो हमारे लौकिक गुरु हैं उनको भी नहीं, विनय मैं करते देवों हैं। की बात कर तो रही हूँ कि देव नहीं, है तो देवों आजू की भी, बाजू जितने सारे। हाँ, तो उनको हम जो है सामान्य जय जिनेन्द्र विनय की दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन अपने मन में वो स्थान नहीं दे सकते कि नहीं नहीं कि यही सच्चे देव हैं और ये जो बोल रहे हैं वैसे क्यों? करेंगे। क्यों? वो क्यों? 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 अपना भाव खराब करेंगे। अगर हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो नुकसान तो मेरा ही है ना। क्योंकि हम अगर इसका मतलब ये है कि हमने संयम को भी उतना महत्व नहीं दिया। और मेन चीज तो है आत्मा की अनुभूति, और अपने आत्मा के लिए जो सोचना है उसमें जो दृढ़ होना है, उसकी जगह ये लौकिक चीजों में ही अगर आप उलझे रहोगे तो फिर क्या होगा? फिर तो मतलब टाइम वेस्ट ही है, और कर्मों का बंधन ही है। इसका माने हमने सच्ची चीज समझी ही नहीं कि क्या हमारा उद्देश्य है, और हमको मनुष्य भाव में क्या करना है। मिथ्यात्व पुष्ट ये है। ऊपर से जो चारित्र वगैरह जो दिखते हैं वो तो एक्चुअली जैसे व्यवहार में मतलब होने की वजह से दिखते हैं। असली में तो अंतरंग में जब चेंज आता है, जब जब चौथे गुण स्थान में जब आ जाते हैं और उसमें दृढ़ता आती है, तब हमारा पंचम गुण स्थान चालू होता है। तो जो अंतरंग की दृढ़ता है ओके। वो हमें दिखनी चाहिए। हमारा ओके, मिथ्यात्व भी। अनुभूति जी, आपको कुछ कहना है? मिथ्यात्व भी एक मिनट, पुष्ट हो जाएगा अनुभूति हमारा। जी। हाँ। यस, मिथ्या तो पुष्ट होता है। अनुभूति जी, आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू हाँ दीदी। कि जो देव है, अ, अगर बाकी सारे देव है तो उनमें देवपना क्यों नहीं मानना? और माने तो क्या प्रॉब्लम, ना माने तो मतलब व्हाट, क्या लॉजिक से आंसर देना, जिनवाणी की लॉजिक से लॉजिक। देव तो हाँ, उसको ही मान जिनवाणी सकते हैं कि जो पूर्ण सुखी हो, मतलब जो अपने आप को जो खुद सुखी अनुभव करेगा वो दूसरों को सुखी दे पाएगा। जैसे हम जनरल में भी देखें कि हम घर में अगर हम खुश हो तो सबको खुश कर पाएंगे। तो बाकी जो देव रहते हैं वो खुद भी खुश नहीं रहते, तो वो क्या किसी को सुख दे पाएंगे? जैसे उनके पास जो दिखता है सामान, वस्त्राभूषण हो या बाकी चीजें हो, वो रखते ही इसीलिए हैं कि किसी से भय होगा या लज्जा होगी या कुछ होगा। तो जो खुद ही उसमें इन्वॉल्व हैं वो कैसे किसी को सुखी रख पाएंगे? और जो वीतरागी ओके, देव मैं हैं और वो। कुछ आंसर ढूंढ रही हूँ। ओके, आपने एक शब्द उठाया है, वो शब्द को लेके आगे चलिए। मैं बोलूं? वितरागी। हाँ, यस, बोलिए।
जो वितरागी सर्वज्ञ और हितंकरणीय है उनके अलावा तो सब सारे मिथ्या दर्शन ही जानना, मिथ्या तो ही है। राइट। तो अभी मेरे साथ रिलेट कीजिए कि मुझे क्यों ऐसे ही देवों को पूजना है, या ऐसे ही गुरु, या ऐसे ही शास्त्रों को क्यों। देखो, वितरागता तो हमने बहुत बार सुन रखी है। हाँ मनीषा जी, यस, आप ट्राई कीजिए। अपनी श्रद्धा यदि पक्की हो जाती है तो फिर अपन को उनका सही स्वरूप भी समझ में आ जाता है। तो फिर कोई क्या बोलता है उससे नहीं फर्क पड़ता फिर कि राइट। अपन ने एक तो ये बात क्यों। तो सही है। हाँ, एक बात तो, ये बात तो एकदम सही है कि भाई एक तो वितरागता है। तो एक तो श्रद्धान के बारे में आप जो कह रहे हो कि हाँ सुख नहीं दे पाएंगे ये वो। देखो, हमें डायरेक्ट लगाना है मेरे साथ। मेरे सुख का प्रयोजन है, किसके सुख का प्रयोजन है? स्वयं के। अपने मेरे सुख सुख का का प्रयोग। प्रयोजन है, राइट। तो सुख इज इक्वल टू निराकुलता। हम्म, हाँ, और दुख इज इक्वल टू आकुलता। वो दुख कब हो रहा है? जब जीव कषाय कर रहा है, यानी राग आदि कर रहा है। हाँ। तो आप कनेक्ट कीजिएगा अपने साथ ही, जब जब आप कषाय करते हो तब तब आपको दुख का अनुभवन होता है या नहीं, वो चेक कीजिए डे टू डे लाइफ में, बराबर। तो अगर आपने यहाँ पे कषाय करी और दुख हुआ, और कषाय नहीं करी या कम करी तो कम दुख हुआ, तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरा प्रयोजन है सुख से। तो जो इट इज इक्वलिंग टू के राग द्वेष बिना, यानी वीतरागता इज इक्वल टू सुख, राइट। तो मेरा आइडियल वही होना चाहिए जिसने सुख प्राप्त किया हो, क्योंकि मैं भी सुख की झंखना कर रहा हूँ। मुझे भी चाहिए क्या? सुख, राइट। तो सुख, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने सुख पाया है? तो सुख पाने के लिए उसके पास अभी क्या नहीं है? राग द्वेष नहीं है, कषाय नहीं है, यानी वीतरागता है। इसलिए जो जो व्यक्ति, जिसने वीतरागता प्रकट की है, मैं उसको नमस्कार करूंगा। जिसने वीतरागता प्रकट नहीं की है, उसको मैं नमस्कार नहीं करूंगा। सिंपल। ओके। वो लॉजिक बैठना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि हमने शब्दों में ही डाल दी है सारी बातें कि वितरागता और सर्वज्ञता और हितोपदेश होंगे, मैं उनको नमस्कार करूंगा, बट वो मेरे को टच नहीं हो रहा है ना। जब तक वो टच नहीं होगा तो मैं जाके कहीं पे भी चमत्कार हो रहा होगा, या कहीं पे भी मेरा प्रयोजन सिद्ध होता हुआ दिखेगा, तो मैं वहां पे शिफ्ट हो जाऊंगा। समझ रहे हो? बहुत हम डेलिकेट मार्ग पर है अभी, क्योंकि अभी मेरे परिणाम मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। तो वो निर्णय के लेवल पे लेके आना इज माय ड्यूटी। मेरा, मुझे निर्णय करना है अभी कि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र कौन, क्यों? क्योंकि मेरे सुख का प्रयोजन है। सुख का प्रयोजन यानी धर्म की शुरुआत, राइट। वो डिसीजन करना जरूरी है। इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जैनिज्म, टुवर्ड्स सुख। इसलिए बार बार सोचिएगा कि मैं पंच परमेष्टि को नमस्कार कर रहा हूं, तो ये इन्होंने ये पॉइंट्स क्लियर किए हैं, ये वितरागी है और सर्वज्ञ है, इसीलिए मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। ओके। चलो, ये हो गई बात हमारी कुदेव और कुगुरु। अब हम जा रहे हैं कुधर्म के ऊपर, राइट। तो अभी मैं धर्म मैं के भी काफी सारी, मैं हाँ, एक थोड़ा। एक एक एक, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि धर्म के मार्ग में जैसे कि टोडरमल जी ने भी सांस लेते समय मतलब लिखा है कि मतलब मैं बहुत सावधान होके मतलब ये लिख रहा हूँ, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। ऐसे ही धर्म के मार्ग में भी हमें बहुत सावधान होके और कोई गलत रास्ता ना पकड़ने, या जैसे वो अज्ञान की वजह से या प्रमाद की वजह से या कसाई की वजह से हम कोई गलत चीज में ना घुस जाएं। उस क्योंकि उसका जो फल होगा वो अनंत संसार और नरक और निगोदी होगा। इसलिए थोड़ा यस, हमको वी। धर्म के मार्ग में थोड़ा भयभीत टाइप का रहना ही चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूँ वो सही समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ। उसको अपने को हमेशा चेक करते रहना चाहिए और बीतरागी मार्ग पे ही आगे बढ़ना चाहिए। राइट। विवेक जो है हमारे पास, उसका सदुपयोग करें। जैसे हम सब्जी लेने में या घर लेने में या गाड़ी लेने में कितना सोचते हैं, वैसे ही यहाँ पे आग बंद करके नहीं बैठना है, बराबर। चलो, पढ़िए पेज 187, मनीषा जी। मैम, एक पिछली क्लास में एक चीज मेरी क्लियर नहीं, मैं वो जानना चाह रहा था उसके बारे में।
एक उसके बारे में हम्म। आया, उद्दिष्ट उद्दिष्ट भोजन। हाँ, वो वो हम जो थोड़ा पर्सनली ले लेंगे। नहीं हाँ, नहीं, बोलिए मनीषा जी। जो उनके निमित्त से बनाया जाता है। हाँ, जैसे राइट। कि जैसे कि साधु के मुझे ये निमित्त। परिवार, जैसे आपने कहा कि साधु के निमित्त से जो भोजन बनेगा वो उद्दिष्ट भोजन कहलाएगा, ऐसे ही ना? हंड्रेड, तो मुझे यस, ये 100% परिभाषा, राइट। ये परिभाषा कुछ गलत सी प्रतीत होती है। जैसे मैंने कुछ विचार किया, कुछ सोचा। जैसे कि मान लो, सबसे पहले तीर्थंकर से आते हैं हम। सबसे पहले ऋषभदेव महाराज थे हमारे, ऋषभदेव भगवान थे जो। हम्म। उनको सबसे हम्म। प्रथम आहार हुआ तो उन्हें इक्षुरस का आहार हुआ राइट। 6 माह तक। तो यानी छह अगर, महीने बाद। हाँ, पहले 12, जो भी कुछ उनका वो अंतराय के बाद 6 महीने तक तो इक्षुरस का उन्होंने आहार लिया। तो मतलब, अगर मान लो उनके निमित्त से नहीं बनाया तो क्या नाम है कि वो वहां के जो जीव थे वो इक्षुरस का ही आहार करते थे। कि जो मान लो उनके निमित्त नहीं से अगर उनने, नहीं 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 नहीं, 6 महीने तक तो वे खुद के ध्यान में मग्न थे। ओके। हम्म। जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, 6 महीने तक तो उनको विकल्प ही नहीं आया कि आहार लेना है। उसके हम्म, बाद वे 6 महीने नगरों में गए आहार करने के लिए, बट विधि नहीं हाँ, मिली। जो नवदा भक्ति पूर्वक विधि होती है ना, मुनिराज हम्म, को पड़गाना पड़ता है, फिर मुनिराज हम्म, आपके घर आते हैं। तो वो विधि नहीं मिली, क्योंकि तभी जस्ट स्टार्ट हुआ था जिन धर्म का। कल्कि थे ना वो लोग। तो हाँ। फिर अब वो श्रीयांश पहले राजा तो को उसके बाद ये, जाति स्मरण होता है, फिर वो देते हैं आहार। हाँ, वो आहार भी इक्षुरस का इसलिए देते हैं क्योंकि वो भी लॉजिक से उन्होंने आहार दिया कि ये व्यक्ति ने 1 साल से कुछ खाया नहीं है, तो ऐसा कुछ दूं जिससे उसको ताकत आए और पेट के लिए हाँ, हल्का भी हो। हाँ। समझे तो मैम लॉजिक तो क्या मैम मैं, था? हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। जैसे जो उन्होंने जो आहार तैयार किया, जैसे उन्होंने एक क्षुरस तैयार किया, वो उन्हीं के निमित्त हम्म। से तो किया। ये ऐसा तो नहीं मैं वो साग से स्वयं कर रहा नहीं है नहीं नहीं नहीं, जैसे मेरे कि अब, हिसाब से तो ऐसा नहीं था। जैसे आपका बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है कि उनको मतलब सपना आया और फिर उन्होंने एक षोडश तैयार किया, तो ये तो वापस उद्दिष्ट आहार ही हो गया। बट ऐसा नहीं था। उन्हें सपना आया कि कैसे नवदा भक्ति होती है, कैसे आहार की विधि होती है, वो सपना आया। फिर तो नहीं नहीं, उन्होंने वेट किया। हम्म। वो वो सब तो क्लियर है कि हाँ, नवदा भक्ति पूर्वक होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरा तो क्वेश्चन ये हम्म। है कि जो जैसे कि कोई भी एक्सवाइजेड, कोई भी मुनिराज हैं, ठीक है? हम्म। अब मान लो किसी मुनिराज के, हमें पता है कि उनके 3 रस का त्याग है। टोटल पांच हम्म। रस होते हैं, 3 रसों का उनका त्याग है। हम्म। अब जैसे कोई हम्म। श्रावक हो गया, अब हम्म। श्रावक का जरूरी थोड़ी नहीं है कि श्रावक के भी 3 रसों का तो त्याग हो। हाँ, श्रावक तो, बराबर। ठीक है ना, श्रावक तो ऐसा हो सकता है एक भी रस का त्याग नहीं है, वो तो पांचों रस का परिपूर्ण भोजन करता है, वो तो खूब स्वादिष्ट। अब बराबर। मुनिराज आए, बराबर। अब वो, अब हाँ। अब उनको मुनिराज के लिए भोजन बनाना है, तो मुनिराज के निमित्त से तो बनाएगा कि उसमें 3 रस ये ना हो। मैं वही बोल रही हूँ कि हाँ, जो जिस व्यक्ति के घर में मुनिराज आए हैं, अभी निमित्त हम्म, नैमित्तिक भी है कि उस दिन उस व्यक्ति को ऐसा भाव आया होगा कि आज मैं ये नहीं बनाऊंगा, या फिर ये मेरे घर पे खाना ऐसा नहीं बनने वाला है। वो सडनली ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ऐसा हो ही जाता है भाव इस व्यक्ति को जो आहार देने वाला है। और जैसे हम्म, कि हमारा चला था, महावीर मुनिराज थे और चंदन बाला, चंदन बाला ने उनको आहार दिया। उन्होंने कहाँ सोचा था कि मैं वो जो ऐसे वो जो भी उन्होंने दिया पॉपकॉर्न ही था ऐसा, नहीं, तो वो दूंगी, या ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बट यहाँ पे इस मुनिराज का ऐसे मन में ठानना, और यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध होके किसी श्रावक के घर पे ऐसा भोजन बनना हो जाता है। और अगर वो वहां गए और 5 रस का आहार दिखा तो वे अपनी मुट्ठी बंद कर देते हैं। यस निधि जी, हाँ। नहीं, मैं ये बोलना चाह रही थी कि वो क्वेश्चन बहुत वैलिड है। मुझे भी एकदम अभी क्लिक हुआ कि जो परवीन जी ने बोला, पर मुझे फिर ये समझ में आया कि वो बेसिकली प्रतिमानियों की जो स्टोरीज होती है ना, वो तो क्या डिफरेंट डिफरेंट सब लिखते जाते, तो हाँ अच्छा उनने बनाया, हम्म। वो वैसी लैंग्वेज आए थे तो अपने को ऐसा लग रहा है कि अच्छा उन्होंने ऐसा उद्देश्य हार बनाया है। तो ऐसा नहीं होगा। उस टाइम हम्म। उन्होंने 6 महीने नहीं किया, फिर 6 महीने उनको तो नवदा भक्ति वो हुआ,
सपने में आया, पर वो योगान योग ऐसा हुआ निमित्त नमित कि उन्होंने वही बनाया और उस टाइम इक्षु रस का आहार हो गया। तो इस टाइप से, पर अब वो स्टोरी हम्म। लिखने वाले क्या लिख देते हैं, हाँ उनने इतने टाइम से नहीं लिया तो वो अपने को फिर ऐसा लग रहा है कि उद्दिष्ट होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये शास्त्र में लिखा है हाँ कि उद्दिष्ट भोजन नहीं लेते हैं, तो फिर वो नहीं लेते होंगे। वो तो स्टोरीज में ऐसे सब लिखा हुआ आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, वो इट हैपेंस के परवीन जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न था। हम्म। बट उसका समाधान ऐसे ही होता है कि तभी उस टाइम पे श्रावक के घर पे जो उस टाइप का ही आहार बना हुआ रहता है। ओके, जैसे कि देखो, मुनिराज के भी ग्रहण होना या नहीं होना वो भी तो उदय अनुसार है ना। अगर मुनिराज को आहार नहीं मिलने वाला रहेगा तो पांच रस वाला ही सब जगह पे रहेगा, आंकड़ी तो भी नहीं उनको होगी वो वहाँ पर। नहीं मिलेगा। और अगर उनको मिलने वाला रहेगा तो 100% किसी ना किसी श्रावक के घर उसी श्रावक ने ऐसी कोई खुद के लिए ही बनाया रहेगा, ऐसे सोचा रहेगा कि आज मेरे, रहते हैं ना, हर श्रावक रहते हैं कि आज मेरे इस रस का त्याग है, उस रस का त्याग है। तो हो सकता है कि जिस घर में वे गए हो वहां पे उनको जिस हिसाब से उन्होंने ठानी थी वैसा आहार मिल जाए। इट इज प्योरली निमित नैमित्तिक संबंध के आहार अगर मिलने वाला रहेगा तो कैसे भी करके मिलेगा, नहीं मिलने वाला रहेगा तो आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, नहीं हो पाएगा। राइट, यस, अनुभूति जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, दीदी, दर्शिका जी कहना है। दीदी हाँ, मुझे ये हाँ बोले। पूछना है कि जैसे अभी इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया ना, सेम क्वेश्चन मुझे चंदन बाला के उसमें आता है कि अब चंदन बाला को जब भी वो नीचे छोड़ा था तो उनको ऐसे उबली हुई दाल और वो दिए थे, पर जब उन्होंने महावीर मुनिराज के हाथ में वो रखा तो बोले खीर बन जाते, तो वो भी देवोपुनीति हो गया ना, तो वो कैसे हुआ? नहीं, नहीं खीर नहीं कहाँ नहीं, बना। वो अतिशय है। खीर बन नहीं, मैंने कहीं पे पढ़ा है, सुना है कि तीर्थंकर जब भी आहार लेते हैं तो आप कुछ भी उनको दो वो खीर बन जाता है। वो इक्षुरस भी दिया रहेगा वो खीर बन जाएगा। वो देवोपुनीत नहीं हो गया वो फिर? नहीं नहीं नहीं, वो अतिशय है, उनका पुण्य का उदय ही ऐसा है तीर्थंकर का कि आप कुछ भी उनके तो खीर, जैसे कि हम देखते हैं ना रिद्धियां रहती है मुनिराजों को हाँ, कि रिद्धि कभी सिद्धि, हाँ आहार हाँ। खत्म नहीं होता है या खाना वो पॉइजन वाला रहता है तो भी अमृत अमृत। बन जाता है, वो रिद्धि है। ओके, तो वो तीर्थंकरों की रिद्धि है, ऐसा मैं गलत हो सकती हूँ, बट मैंने कहीं तो ऐसे सुना है कि वो तीर्थंकर जब भी आहार लेते हैं तो जो कुछ भी आहार लिया हो वो खीर में टर्न हो जाता है। जो कुछ भी आहार लिया हो वो खीर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए पता है जब भी हम आहार दान लेते हैं पंचकल्याणक में तो हम खीर का आहार दान देते हैं, अगर आपको ख्याल हो तो। हाँ, यस किसी यस। ने दिया है आहार दान? दिया है मैम, हमने दिया हाँ, है, तो मैंने दिया आहार दान में है। हमेशा हम मुनिराज को खीर का ही आहार दान देते हैं, बिकॉज हाँ। हियर वी आर सेइंग कि तीर्थंकर आए हैं। अच्छा। यस, हाँ दर्शिका जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, आई थिंक आई एम नॉट अ स्कॉलर, और ये मेरा नो नो, इतना, वी नोबडी हाँ, हियर इज अ पर स्कॉलर, सो इट्स ओके, फॉर इट इज अ चर्चा। मी आई थिंक वी बीन गोइंग ऑन दिस फॉर लॉन्ग टाइम। मुझे ऐसा लगता है ये उद्दिष्ट वर्ड को है ना मिसकंसेप्शनली प्रोजेक्ट किया है, और हम लोगों ने हो सकता है। व्यवहार ने इसे समझा ही नहीं है। हमने बस उसको वो उंगली दिखाते हैं तो चांद देखना है पर हम उंगली देखते हैं, ऐसी वाली बात मुझे लगती है इसमें। हो सकता We है, हो have to सकता है। dig into it. I will dig into it. But I think यस we यस, have taken डेफिनेटली। it too literally. मुझे तो ऐसा लगता Yes, yes. As yeah, you can just give us more clarification on that as well. Okay. मैं So we move एक ahead with yes, हाँ मैं परवीन जी। मैं भी एक उदाहरण और रह गया है, जो कि क्या नाम है, हाँ इस जो परिभाषा जो बताएंगे निमित्त से होता है वो उद्दिष्ट आहार होता है, गलत साबित करता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ उसका। जैसे कि अब एक पुराण में एक उदाहरण आता है कृष्ण जी का। वो एक मुनिराज से मिलने गए तो उन्होंने पाया कि मुनिराज वो अस्वस्थ थे। ठीक है। हम्म तो फिर वो हम्म घर पे आ गए, तो उन्होंने एक हम्म वैद्य से विचार किया कि ऐसे ऐसे मैं मुनिराज से मिला, उनके ये बीमारी थी। तो उन्होंने हम्म। उसकी दवा बना के दे दी उनको, कृष्ण जी को। बराबर। तो राइट। कृष्ण जी आए घर पे, उन्होंने पूरे गांव में, पूरे गांव अपने हाँ जो भी था उसमें जितने भी जैनियों के घर थे, यानी जो भी घर थे उन सभी में उस दवाई को वितरित किया। और उनसे कहा कि जिसके भी यहाँ मुनि का आहार हो तो उनको ये दवा जरूर देनी है। और बराबर। उन्होंने अपने पास भी रखी है कि क्या नाम है कि इस, अगर मेरे यहाँ पर होगा आहार तो मैं उसमें ये
वो दूंगा, ये औषधि जो भी है। राइट, ये ठीक है। मैंने भी सुन रखा है कि श्रावक हाँ को पता रहता है कि हाँ मुनिराज को अगर कोई तकलीफ है तो वे भी ऐसे दवाई हाँ मिलाकर उनको आहार हाँ। देते हैं। तो तो फिर ये अभी इससे कहाँ पे आया, ये मैं किसी को पूछ के आपको बताऊंगी। यस परवीन नहीं जी, नहीं, कि ये भी मैं आपका वैलिड मैं पॉइंट है। मैं 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 वो ये नहीं कह रहा कहाँ आया कहाँ नहीं आया, मैं उसके आगे की कह रहा हूँ। अब जैसे उन्होंने पूरे नगर में बांट दी वो दवाई, और खुद अपने पास भी रखी, और जैसे ही वो मुनि आए तो उन मुनि मुनि का आहार हुआ, और उसमें उनको हम्म उससे दवाई दी गई। तो जो दवाई हम्म सबने तैयार की गई, जितने भी श्रावक हैं या जो भी जिन्होंने भी दवाई तैयार करी या रखी, उसमें दी उनको मुनिराज को, तो मुनिराज के निमित्त से ही तो थी वो। तो इस तरीके से वो भी तो हाँ, निमित्त से ही उन्होंने भोजन दिया, तो वो भी तो इस हिसाब से मैं उद्दिष्ट भोजन वही होना कर चाहिए। रही। यस यस यस, और आई लेकिन टेक योर लेकिन पॉइंट। और इस पॉइंट को कैसे वो डील करते हैं वो, हाँ आप बताइए। यस, आप कुछ कह रहे थे। और उसके बाद फिर क्या नाम है, और उसी 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 प्रक्रिया से उन्हें क्या नाम है तीर्थंकर प्रकृति का बंधु हुआ श्री कृष्ण जी को, कि उन्होंने इस तरीके से सोचा अच्छा। कि पूरे पूरे नगर में उन्होंने दवाई बंटवा दी, और मुनिराज के उसके लिए सोचा, तो हम्म फिर क्या नाम, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंधु हुआ। तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छा उद्दिष्ट भोजन की परिभाषा ये होगी कि भी उनके निमित्त से बना रहे हैं हम, तो वो उद्दिष्ट भोजन है। जबकि मैंने बराबर, मुनिराज के ओके। एक मुनिराज, अगर आप किसी मुनिराज से पूछोगे तो वो जल्दी से भोजन के विषय में वो पहली बात तो बात ही नहीं करेंगे वो, कि वो आप अच्छा। किसी तरीके से दो, किस तरीके से मत दो, उनको कोई मतलब नहीं है उससे। तो फिर बराबर, भी ओके। फिर भी एक मैंने मुनिराज के उनसे सुना, जैसे कि उनसे अब उस तरीके से तो पूछा नहीं गया, तो उनसे ऐसा पूछा कि जैसे अब मैं 11वीं प्रतिमा लेना चाहता हूँ, तो 11वीं प्रतिमा हम्म जो है उद्दिष्ट भोजन से रिलेटेड है, तो अब उसमें हम किस तरीके से करें। उन्होंने बताया कि उद्दिष्ट भोजन का अर्थ ये होता है, जैसे कि आप किसी मुनिराज से हम्म पूछोगे कि मैं आप चौका लगाना चाहता हूँ, अगर मुनिराज हम्म उसमें आज्ञा देते हैं तो उद्दिष्ट हो जाएगा, उसका अगर नेगेटिव भी उसका वो देते हैं तब भी उद्दिष्ट उद्दिष्ट आएगा। वो तो सीधा ये कहेंगे मुझे कुछ नहीं पता, आपको जैसा कर शास्त्रोचित लगता है वैसे करिए। अगर वो उसमें हाँ करते हैं तो उद्दिष्ट है, ना करते हैं तो उद्दिष्ट है, वैसे उद्दिष्ट नहीं अच्छा, होगा। ये देना चाह रही थी। ओके, हाँ। ठीक है। ए, गुड, और ऐसा थॉट प्रोसेस मेरा नहीं था, तो मैं किसी से पूछ देखती हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है, राइट। यस, ओके। यानी गुड, थैंक यू परवीन जी। और जैसे ये जो अभी टॉपिक चल रहा है ना, हमारा पहले तो टॉपिक चला है जी, क्या नाम है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के बारे में। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि एक हुकुमचंद जी की 2 बुक है छोटी छोटी सी, अगर हम उन्हें पढ़ें तो उनसे काफी हमारी बुद्धि स्पष्ट होती है। एक तो ये है अच्छा। गोली का जवाब गाली से भी नहीं। हम्म एक एक बहुत पतली बुक है, और एक दूसरी एक और बुक है उनकी, रीति रीति नीति, शायद इस नाम से ही है वो, रीति नीति। ओके। यानी रीति उसमें नीति। उन्होंने उसमें मैंने पढ़ी है, उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे ये तो खैर चलो दिगंबर मुनिराज को करने की बात हो गई, ये तो निश्चय की बात हो गई। अब व्यवहार व्यवहार की बात करें तो किस तरीके से डील करें। जैसे कि मान लो हमारा मंदिर जी है, मंदिर जी में कोई श्वेतांबर साधु आ जाता है, तो हम्म अब ये ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकते, आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अब आप उनके पास जाओ, आप मान लो उस तरीके से विनय नहीं कर रहे, उनकी कोई कोई समस्या नहीं है, लेकिन रीति नीति ये कहती है जैसे जो हमारे भाव और उनके भाव आपस में मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करो उनसे। हम क्यों बात वो करें कि जो उनमें भी टकराव हो और हम में भी टकराव हो। इस बराबर। तरीके से ऐसे ही अगर मान लो हमें पता है कि हम सच्चे देव का स्वरूप ये है, सच्चे गुरु का हम्म स्वरूप ये है, हम किसी गुरु के पास गए, जैसे हम मंदिर में दर्शन करने गए, हमें मुनिराज दिख गए, कोई आए हैं, हमें जानकारी हम्म नहीं कि उनका वो भावलिंगी है या द्रव्यलिंगी है। सीधा हम्म साहब जाके, अब वो अपने मन में तो जरूरत नहीं जोर से बोलो नमस्तु, आप खाली नमस्कार कर लो, हम्म मुंह से मत बोलो नमोस्तु। सीधा सा विनय तो हो गई, उनके अभिनय तो नहीं हुई, और उन्हें क्या पता कि हम नमोस्तु कर रहे हैं या जय जिनेन्द्र कर रहे हैं। अगर आपको आगे लगे, बराबर। आगे उनके वो सब चीज सही सही चल रही है तो सही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, उसमें अभिनय भी नहीं होगी और बराबर। वो भी नहीं होगी। बराबर। वेरी गुड हाँ थॉट प्रोसेस। नेवर हाँ थॉट दैट वे। तो इस तरीके से अब जैसे कि मैं
ये बताता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ अभी 1 साल पहले महावीर जी के लिए दर्शन के लिए गया। तो वहां पे, तो वापसी में तब शांति नगर पड़ता है जहाँ पे वो मूर्ति, आप भी कभी गए हो तो सभी। तो वहां पे शांति नगर से जैसे वापस आते हैं तो पैदल पैदल ये आ रहे थे। तो बीच रास्ते में एक मुनिराज जी ने एक मंदिर बना रखा है वहां पे। एक मुनिराज उसके बाहर बैठे थे, नग्न दिगंबर मुनिराज। तो सारे परिवार वाले दर्शन करने लग गए। मैं तो अंदर मंदिर में गया पहले। तो मैं अंदर मंदिर में जाके क्या देखता हूँ, वहां पे 7 प्रतिमाएं रखी हुई हैं रत्नों की, और उसके ऊपर एक प्रतिमा और है। तो मैंने कि पहले देखो सही कि जैसे नमस्कार किया, तो मैंने कि मेरा ध्यान गया कि मैंने कि कौन से। आवाज कट गई आपकी मेन पॉइंट पे। हाँ। आई थिंक हाँ वो परवीन जी आवाज नहीं आ रही है जब आपने वो बोले 7 प्रतिमा, बस वहां से फिर आपको कंटिन्यू करना है। कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गई। ठीक है, इट इज फूड फॉर थॉट के वी शुड रीड दोस 2 बुक्स एंड वी बाहर। गेट मोर क्लैरिटी ऑन इट। हाँ आ गई आ तो गई। हाँ, फिर यस। यानी कि उन्होंने ना, तब मुझे पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये तीर्थंकरों की नहीं है ये मूर्तियां, और किसी उनकी हैं, सप्तऋषि कोई। सप्तऋषि अपने इसमें भी तो है ना मैम? यस, 7 ऋषियों के ऋषि बारे में चल वो रही है शायद बात। मेरे ख्याल से अपने कृष्ण जी के जो भाई थे, आई थिंक उनके है ना शायद 7 ऋषि। सप्तऋषि उन्हीं को बोला जाता है शायद। ओके। कृष्ण जी 8वें पुत्र थे ना, और उनके पहले के 7 हाँ, पुत्र जो थे वो शायद सप्तऋषि बन बट गए। पहले के ये सारे तो तो लड़कियां थी। जोड़े में थे। जोड़े में थे वे सब अच्छा। जोड़े में थे। वे ट्विंस थे। अच्छा हाँ पता नहीं, पर सप्तऋषि शायद उन क्या पता, या फिर कोई और होंगे, पर अपने इसमें सुना है एक्चुअली। ये कहाँ चले गए परवीन जी? आई आई थिंक थिंक आवाज परवीन जी, हाँ, नहीं, हाँ बात नहीं तो नहीं आ सही, रही है पर उनकी। आवाज नहीं आ रही है। नहीं कनेक्शन। नहीं, आवाज नहीं आ रही, उनका नेटवर्क ठीक नहीं है। हम्म। नहीं, मैं ये ठीक बोलता हूँ, है, जब मैं परवीन जी। बेसिकली हमको, अभी हम लोग बहुत प्राइमरी स्टेज में हैं, है ना। ऐसे तो हम लोग मुनियों की जो है, जैसे कि वो मतलब भैया वृत्ति भी करते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, है ना। तो मतलब उद्दिष्ट का एकदम ही बिल्कुल शाब्दिक अर्थ लेके ही, और पूरा मतलब वो चीज को अप्लाई करने लग जाए, अपनी बुद्धि यहीं लगाने लग जाए, मुझे लगता है वो योग्य नहीं है। इसका तो थोड़ा और बड़ा अर्थ होगा, है ना। अ, इन्होंने ये जो पता बताया नहीं, जो लास्ट, जिनवाणी जो कहा वो। हाँ, यस, क्या कहा? नहीं इन्होंने लास्ट में जो कहा था कि कोई मुनि महाराज अगर बोले कि हाँ मेरे लिए बनाओ, ये लगाओ, तो वो तो 100% उद्दिष्ट हो गया, है ना। मुनि महाराज खुद अगर बोले कि भाई तुम बनाओ, तुम बनाओ, तुम बनाओ, तो तुम ये बनाओ, तुम वो बनाओ, अगर ऐसे अगर खाना बनवा रहे हैं, तो वो उद्दिष्ट हो गया 100%, है ना। और हम अपनी ही बुद्धि से कि नहीं महाराज जी को ये चाहिए, हम ये बना लेंगे, है ना। और क्योंकि ये बात तो सही है कि जैसे मैंने पिछले वाले भी क्लासेस में एक बार और बोला था कि आजकल जो है, जो जो आहार दे रहे हैं वो मेनली मतलब प्रथम गुण स्थान या चतुर्थ गुण स्थान वाले ही दे पा रहे हैं, है ना। पंचम गुण स्थान वाले तो खुद ही आहार लेने लग गए हैं। तो ये तो जो श्रावक, तो जो मतलब मध्यम श्रावक जो हमने पढ़ा था, जघन्य, मध्यम और उत्तम, है ना। तो वो पंचम गुण स्थान वाले ही हैं, एक पहली प्रतिमा से लेके 10वीं प्रतिमा तक, है ना। और उत्तम श्रावक तो सबसे जो है वो 10वीं और 11वीं प्रतिमा वाले ही हैं। तो मुनि महाराज को आहार जो अगर वो लोग देंगे, तो वो तो सारे रसों का और इसका उसका सबका वो भी मतलब ध्यान रखते हैं। और वो प्रथम गुण स्थान वाले हम लोग श्रावक अगर देंगे, तो नेचुरली प्रॉब्लम आएगी आएगी। हम लोग तो पूरा उसको जितना ज्यादा स्वादिष्ट बन सके वैसे ही बनाते हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं है, सो लेट्स गो अहेड। पेज 187, छठवां अधिकार। यहाँ कोई कहे। हाँ, पढ़िए मनीषा जी। यहाँ कोई कहे, हमारे अंतरंग में श्रद्धांत तो सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादि से शिष्टाचार करते हैं।
सो फल तो अंतरंग का होगा। उत्तर, चटपाहुड़ में लज्जादि से वंदनादिक का निषेध बतलाया था। वह पहले ही कहा था। कोई जबरदस्ती मस्तक झुकवाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु आप ही मानादिक से नमस्कार आदि करें, वह अंतरंग कैसे न कहें। जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, परंतु राजादिक को भला मानने को मांस भक्षण करे, तो उसे व्रती कैसे माने। उसी प्रकार अंतरंग में तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने, परंतु उसको परंतु उनको व लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करें तो श्रद्धानी कैसे कहें। इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। इसलिए जो श्रद्धानी जीव है, उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। यहाँ कोई कहे, किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्या कैसे हुआ। उत्तर, जिस प्रकार शीलवती स्त्री पुरुष के साथ भर्तार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, सॉरी, जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भर्तार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष को गुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता, क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है। रागादिक का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए जिसकी वीतरागता पाई जाए, उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। जिनके रागादिक पाए जाए, उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार आदि नहीं करता। कोई कहे, जिस प्रकार राजादिक को करता है, उसी प्रकार इनको भी करता है। उत्तर है, राजादिक धर्म पद्धति में नहीं है। गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है, राजादिक का सेवन तो लोभादिक से होता है। वहां चारित्र मोह का ही उदय संभव है, परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया। वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। सो लज्जादिक से जिनके कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है। इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। इस प्रकार को गुरुओं का निरूपण किया। ओके, पॉज। तो यहाँ पे कहा कि हमारे अंतरंग में श्रद्धान तो सत्य है, बराबर। प्रश्न आया क्या कि मेरा तो श्रद्धान सही है, परंतु बाह्य लज्जा आदि या शिष्टाचार से करते हैं हम, तो फिर तो हम तो कहते हैं कि फल तो भावों का लगता है, फल तो अंतरंग परिणाम का लगता है, तो बाह्य क्रिया को आप क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो षट पाहुड़ में लज्जा आदि से वंदन आदि का निषेध बतलाया है। ओके, लज्जा आदि से यानी लज्जा किया है सब जगह पे, लज्जा, भय और मान, इन तीन की वजह से ही हम ये क्रिया कर रहे हैं, क्या वंदन आदि कर रहे हैं। जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तो हम समझ सके कि जबरदस्ती हो रही है, आपके अंतरंग के कोई भाव नहीं है। गन पॉइंट पे कहे कि आप ये करो, तो समझ में आए कि हाँ आपके भाव नहीं है और आपको जबरदस्ती किया जा रहा है। परंतु आप ही स्वयं मान आदि से नमस्कार आदि करे, तो वहां अंतरंग कैसे ना कहे। ओके, लोग देख रहे हैं, मुझे भी करना पड़ेगा, राइट। अगर वे वो हिसाब से कर रहे हैं तो फिर ये तो अंतरंग भाव हुआ, अंतरंग परिणाम हुआ। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, बराबर, सभी लोग जानते हैं मांस को बुरा, परंतु राजा दिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे, तो उसे व्रती कैसे माने। एनी फॉर एनी राइम और रीजन, राजा राजा के लिए कर लिया, या ऑफिस में बैठे हैं बॉस को रिझाने के लिए कर लिया, या फैमिली अरे फ्रेंड्स के साथ बैठे पीयर प्रेशर में कर लिया। हाँ, तो इसमें क्या कहा, तो इसमें मांस भक्षण का तो तू व्रती था और तू करे, तो इसमें तेरे अंतरंग परिणाम होंगे, तभी तो तू कर पाया ना, वरना तू कैसे कर पाएगा, राइट। उसी प्रकार अंतरंग में तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको व लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे, तो श्रद्धानी कैसे कहे, राइट। तो तुम कैसे हो सम्यक श्रद्धानी। इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग अंतरंग त्याग संभव है। इसलिए जो श्रद्धानी जीव है,
उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा यानी सेवा आदि करना योग्य नहीं है। फिर यहाँ पे कहा कि किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्या कैसे होगा, ये तो सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि का सेवन कर रहा है तो उसको मिथ्यात्व कैसे होगा, उसको तो ऑलरेडी सम्यक तो प्रकट हो चुका है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, जिस प्रकार कोई शीलव्रती स्त्री सिर्फ अपने पति को ही सर्वस्व मानती है, कोई अन्य पराये पुरुष को नहीं, राइट, उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता। सर्वथा, एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो कभी भी नहीं करेगा, चाहे लज्जा से, भय से, मान से, किसी भी प्रकार से। क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धा नहीं हुआ है ना, जो सम्यक भी हुआ है उसे तो पता है ना क्या है क्या ज्ञेय है, क्या उपादेय है, क्या परम करने योग्य उपादेय है, राइट, आश्रय करने। तो इसलिए वहां राग आदि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, वितराग भाव को श्रेष्ठ मानता है, आश्रव बंध को छोड़ता है, हे मानता है, और वीतराग भाव को श्रेष्ठ मान रहा है, यानी संवर निर्जरा मोक्ष को श्रेष्ठ मान रहा है। इसलिए जिसके वीतरागता पाई जाए उन्हें उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। हमारा टैली करने का एक ही पॉइंट आता है, वीतरागता, वितरागता, 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 वो ही करिए तो कोई गड़बड़ी ही नहीं होगी, राइट। वितरागता दिख रही है तो ओके फाइन, नहीं दिख रही है तो फिर मुझे सावधान होना है, राइट। जिनके रागादिक पाए जाए उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार आदि नहीं करना। ओके, अगर हम किसी को इसमें तो ऐसे ही कह रहे कि वितरागता पूर्वक नमस्कार मत करो, ठीक है आगे चलो। फिर यहाँ पे कह रहे हैं, जिस प्रकार राजा आदि को करता है उसी प्रकार इनको भी किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हम तो कहते हैं ना, हम तो संसार में रह रहे हैं, बाजू में कोई संत आया कोई अन्य धर्म का तो उसको भी हाँ चलो जाके हाय हेलो करके आते हैं, राइट। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसी प्रकार किया। तो बोले राजा आदि तो धर्म पद्धति में नहीं है, वो धर्म का मार्ग नहीं बता रहे हैं। गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है, वो मेरे भले बुरे का कारण बनेगा, राइट। राजा आदिक का सेवन तो लोभ आदिक से होता है, यानी कषाय पूर्वक हो रहा है, राइट। और वहां कषाय यानी चारित्र मोह का उदय संभव है। परंतु गुरु के स्थान पर यदि कुगुरु का सेवन किया तो वहां पे डायरेक्ट रिलेशन किस पे आ गया, श्रद्धान पे। तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे ना, वो हमने माना था संवर निर्जरा और मोक्ष उपादेय माना है ना, यानी संयमधारियों को हमने माना है, राइट। उनसे यह प्रतिकूल हुआ, इससे तो विपरीत हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। सो लज्जा आदि से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्यभूत श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है। वो डेफिनेटली तत्व श्रद्धानी नहीं है। इसलिए वहां पे किसका उदय समझना, अगर राजा आदि को चारित्र मोह है तो गुरु सेवन में गड़बड़ी तो किसका उदय, दर्शन। दर्शन मोह। दर्शन मोह यानी सीधा उल्टा श्रद्धा, मिथ्यात्व, मिथ्या। मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता और विपरीत मतलब थोड़ा मान्यता। थोड़ी सागर। और सबसे मतलब सबसे बड़ा पाप कौन सा, वही मिथ्यात्व। यही सबसे बड़ा ऐसे पाप। मिथ्यात्व। मिथ्या। बस हमें हमें ही टैली करना है, बस। और किसी को नहीं कहना है कि हमारे लिए टैली करो, आप सही आप गलत, मेरा रास्ता मुझे तय करना है, बराबर है, राइट। तो इसलिए कहा कि इस मैम प्रकार कुगुरुओं एक का। मतलब एक चीज ऐसे है जैसे कि मान लीजिए कि श्री श्री रविशंकर जी आए 108 जो अपने आते हैं, हम गए उनके पास, उनको नमस्कार किया, लेकिन हम तो जान के कर रहे हैं कि ये हमारे गुरु नहीं है। और ये हम दुनिया उनको गुरु बोलती है, वो योग गुरु हैं और सारी क्रियाएं बताते हैं, है ना। तो अब चूंकि बहुत बड़े आदमी हैं तो हम भी गए तो हमने भी उनको नमस्कार कर लिया, लेकिन हमने तो हाँ हमारे मन में तो श्रद्धान है ना कि ये हमारे गुरु के लेवल के लिए नहीं है। ठीक है, ये तो वो
लौकिक दृष्टि से अगर हमने कर लिया, विनय कर ली, तो उसमें कोई नुकसान नहीं ना, क्योंकि हम जान के कर रहे हैं कि ये हम उनको अपना मतलब हम उनकी सारी शिक्षाओं को नहीं मान रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे राइट। हैं मतलब। सारी शिक्षाओं को नहीं मान रहे कि सारी की नहीं, सारी हम उनको शिक्षाओं को नहीं मान रहे? नहीं नहीं, हम वो जो क्या बोलते हैं मतलब रविशंकर जी को, मतलब ठीक है ज्यादा से ज्यादा हेल्थ ठीक नहीं है कुछ वो है, तो हमने चलो उनके कुछ क्रियाएं कुछ अटेंड कर ली, कुछ मान लिया, लेकिन हमारे श्रद्धान में तो नहीं है कि ये मतलब हमारे श्रद्धान में तो वीतरागी देवी ही है। तो उससे तो कोई मतलब मेरे ख्याल से अगर हम हाँ जानबूझ ठीक के है, कोई भी आप, जैसे हाँ अन्याय कर रहे ठीक है, आप वीतरागता पूर्वक नमस्कार नहीं कर रहे हो, ठीक है। हैं। बट अगर बन सके तो कीजिए ही नहीं ना नमस्कार, क्यों कर रहे हो? छोड़ ही दो ना। नहीं अगर हम छोड़ ही दो, ठीक है। आप मतलब मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है। हाँ परवीन जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं तो सीधा से क्लियर, मेरा तरीका ये है। मैं तो जिस तरीके से करता हूँ, जैसे कि अब, जैसे प्रणाम करने के ऊपर आप कह रहे हो, तो जैसे कि अगर आप चौथी या पांचवी प्रतिमा में है वो, कि अगर आपने चौथी या पांचवी प्रतिमा ले ली, तो आप किसी को नमस्कार नहीं कर सकते किसी भी रूप में, वीतराग गुरुओं को छोड़कर। उससे पहले, अगर आप उससे पहले की दशा में हो, हम सारे लगभग उसी उसी दशा में हैं कि हम कोई प्रतिमाधारी नहीं है। जहां तक है चौथी या पांचवी प्रतिमा में है कि इस प्रतिमा को लेने के बाद आप किसी को भी नमस्कार नहीं कर सकते वीतराग को छोड़कर। ठीक है, उससे पहले अच्छा। कि अब व्यवहार और निश्चय पे आता हूं मैं। जैसे कि अब कोई भी एक्स वाई जेड आ गया पर्सन, तो उससे हम जय जिनेन्द्र कर रहे हैं, या फिर सांसारिकता में जिस तरीके से हम लोगों से व्यवहार करते हैं, उस तरीके से दुआ सलाम कर रहे हैं, जो भी कुछ है। उसमें भी जैसे कि अब मान लो, हिंदू धर्म में बहुत से लोग कहते हैं राम राम। हम्म। अगर हम अगर हमारा अगर हम कहते हैं राम राम, तो हमारे में मन में ये भाव भी आना चाहिए, हम उस वाले राम को कर रहे हैं जो कि वीतरागी राम है, ये सोच के हम अच्छा, राम 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 कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम ये नहीं सही, देख रहे कि वो तीर धनुष वाले राम है। हमारे राम जो है वो वीतरागता वाले राम है। एग्रीड। और बाकी कि कोई भी नेता वेता कोई आए, उससे अगर वो हो रही है, तो उसमें ऐसे कोई, मैं समझता हूँ कि कोई हानि नहीं है दुआ सलाम करने में, या उसमें, या आप वो जिससे तो भी, करनी पड़ेगी। या मान लो आप किसी उससे भी मिल रहे हैं, या फिर किसको मान लो करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, नहीं अगर नहीं हम लौकिक नहीं। रह रहे हैं, अभी हम साधु तो बने नहीं हैं, गृहस्थ जीवन में ही रह रहे हैं, और हाँ हैं हमारे भी मतलब रिलेशन है, और वो आ गए कोई बीजेपी के एमएलए साहब, तो उनको नमस्कार तो करेंगे ना। हाँ, तो उसमें आप उसमें क्या कुछ नाम है, कह रहे थे उसमें भी, निधि? अब जैसे कि अब धार्मिक दृष्टि पे आता हूँ मैं, अब पूरे प्योर धार्मिक उस पे, जैसे कि मान लो कोई साधु संत आ गए। अब हम्म। पूरी पूरी अब हमें, अब क्या नाम है, अब हमारी जो दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारी वितरागता उससे मैच मैच करना है हमें। तो पहले मान लो जैसे हम मंदिर गए, मंदिर में दर्शन करने गए अपने देव हमने भगवान के दर्शन कर लिए। मान लो उसी दौरान कोई साधु संत आ जाते हैं मंदिर में, हम जानते नहीं कि कौन से साधु संत है वो, यानी कि उनकी चर्या किस तरीके की या कुछ भी है, एक्स वाई जेड। हम नमस्कार करेंगे, हम नमोस्तु नहीं बोलेंगे मुंह से। मेरी तरीका तो ये है, मैं किस तरीके से करता हूँ। जैसे मुनिराज सामने आ गए, नमस्कार कर लिया, मुंह से नमोस्तु नहीं बोला मैं, अब वो मेरे मन की थोड़ी जान सकते, क्योंकि मैंने पर्याय ज्ञानी वो भी नहीं है, मैंने पर्याय ज्ञानी मैं भी नहीं हूँ कि वो कैसे हैं। ठीक है, उनको नमस्कार कर लिया बस। उसके बाद फिर 5-10 मिनट के लिए इधर उधर उनके पास बैठे, तो हमें कुछ देखना ही नहीं, अपना आप सब कुछ दिखता है कि चर्या क्या है, वो क्या है, उस तरीके के अपना आप दिखते हैं। ना हमें मन में राग द्वेष लाना, ना कुछ, अगर कुछ समझ में आया कुछ पूछ लिया उनसे, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। नहीं सही अपना है। हाँ, तरीका यस तो ये है। निधि जी। नहीं मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, इसमें जो लास्ट पैराग्राफ दिया है कि राजाधिक धर्म पद्धति में उसी नहीं। में आंसर आ गया। हाँ, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। तो मेरा ये कहना है, मतलब ये मेरा थॉट है, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, पर इतने डिस्कशंस हो रहे हैं इसलिए शायद दिमाग चल रहा है। मतलब बेसिकली गुरु कोई भी हो, अपने मुनिराजों को तो ठीक है, पर दूसरे भी अगर कोई गुरु है, जो भी दूसरे समाज के या जो भी, तो वो जब अगर धर्म की पद्धति में वो गुरु बने, तो फिर इसके हिसाब से तो गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है, तो वाई टू फॉलो देम, कि हेलो करना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है अपना जितना। देखो, अपने को मोक्ष मार्ग में अगर अपन आगे बढ़े हैं, तो ये सब चीजों से ऊपर हटके अपने स्व में जाएंगे ना, तो ही अपना काम होगा।
नहीं तो ये सब डिस्कशन में कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो दूर रहती हूँ इन सब चीज़ों से। स्व में जाना है, समय बहुत कम है, 20-25 साल की उम्र बची है, बस 45 साल के हो गए हैं। तो ये उद्दिष्ट है, ये है वो है, इसका जिसका जैसी परिस्थिति अपने स्व का करो और अपने आगे बढ़ो, क्योंकि मनुष्य भाव बहुत मुश्किल से मिला है, फिर पता नहीं कब मिलेगा। तो नहीं, अपनी तरफ से एग्जैक्टली। तो मत करो, लेकिन जैसे प्रवीण जी ने बोला, आप मंदिर में गए हैं, और अगर मंदिर में कोई गुरु महाराज आ गए, तो क्या आप ऐसे ही खड़े रहोगे? हाँ कुछ तो मतलब हाँ अतुल अभिवादन जी, तो करना ही पड़ेगा हम ना। हम जाते हैं ना हमारे नेटिव में, तो वहां पर जैसे आते हैं जुलाई अगस्त में हमारा जाना होता है इंडिया खंडवा में। तो उस टाइम कभी कभी चौमासा लगता है, तो वहां पर रहते हैं मुनिराज। पर आई डोंट डू एनीथिंग। हाँ, मैं उनको देख के ये जरूर विचार करती हूँ कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है, क्योंकि मैं मुझे भी यही पथ अपनाना है बस। बाकी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और इस बार तो हम जब गए थे ना, तो जो मुनिराज आए थे, मुझे नाम तो नहीं पता, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुनिराज आए थे तो वो जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने भगवान को तो अर्घ चढ़ाया, उसके बाद वो मुनिराज को भी अर्घ चढ़ाया, और मुनिराज वहाँ सामने बैठे और चावल चढ़ाया उनको। तो अब इसमें क्या अपन राग द्वेष नहीं करें? तो हमने तो घर आके भी कोई डिस्कस नहीं किया कि कैसा है क्या नहीं, ठीक है देख लिया, ज्ञाता तिष्ठा रह गए, बस बात खत्म, जिसका जब जैसा। नहीं नहीं, कोई लेकिन मतलब ही मुनिराज की नहीं है। पूजा करने में क्या दिक्कत है? नहीं, मुनिराज को तो हम अपने अर्घ को वैसे भी चढ़ाते हैं, वो तो मंदिर पंच में नहीं परमेष्ठी चलता है। ना। मंदिर में 3 लोग के मंदिर हाथ में के सामने तो आप कैसे अर्घ चढ़ाएंगे? आप वेदी पे भगवान विराजमान है और उसके जस्ट सामने मुनिराज हैं, और मुनिराज के सामने ही भगवान के उन्होंने सामने तो हम अर्घ बात भी चढ़ाया नहीं है। कर सकते। मतलब जय वो भी जिनेंद्र नहीं। बना बताइए। हाँ, जय जिनेन्द्र भी बताइए। तो मतलब ये सब डिस्कशन से मतलब नहीं है मैम, मेरा तो ये मतलब है कि इसमें लिखा है धर्म, गुरु नहीं का नहीं, यहाँ पे संबंध बस धर्म पद्धति इतना में। ही ले लेना कि आपने जैसे कहा बीजेपी वगैरह आ गए तो राजा आदित्य हाँ, वो जो हाय करना है हेलो कर ठीक लीजिए। है, बस। बाकी गुरु की संज्ञा में किसी को भी ना किसी डालिए। जो को भी नहीं डालो। संयमधारी है, तीन चौकड़ी कषाय के धारी है, वही हमारे मुनिराज है। हाँ बस। आपको अच्छा, एक मुनिराज पॉइंट दिख और। गए तो वेरी गुड, नहीं दिखे हम्म, तो हमारे तो मुनिराज है, आपका हो कुंकुंद गया। आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य है। हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है। वी हैव एम्पल ऑफ गुरु। भले ही सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट उनकी छवि हमारे साथ में है, हमेशा हम उनको दिल में लिए बैठे हैं। तो ऐसे करके हम आगे बढ़े। दिखते हैं तो वेल एंड फाइन, कोई मिल गया हो किसी को तो हमें भी बताइए, हम भी आएंगे। बट अगर नहीं दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने कभी ऐसे देखने की कोशिश ज्यादा की नहीं है, क्योंकि जब भी देखा है तो कोई ना कोई परिग्रह साथ में दिखता है, तो फिर वहीं पे चौकड़ी लग जाती है। हाँ, मैम वही। एक छोटा सा पॉइंट है। जैसे ग्वालियर में मैं जाता हूँ, वहां पे भी मंदिर में गया, तो वहां पे बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई है, उसमें जो है महाराज जियों की फोटो है, प्लस शास्त्र भी रखे हुए हैं। तो सभी लोग जो है उन फोटोओं के आगे भी मतलब द्रव्य चढ़ाते हैं, और शास्त्रों के आगे भी, क्योंकि ये पंच परमेष्ठी में आते हैं करके। तो मतलब जैसे ज्ञान सागर महाराज जी की एक फोटो है, नहीं विद्यासागर वैसे महाराज तो जी की। कहते हैं ना देव शास्त्र गुरु सभी को अर्घ चढ़ते हैं, वो तो है। बट हाँ आई आई एम नॉट श्योर कि लाइव अगर कोई गुरु वहां पे आए हो तो उनको चढ़े या नहीं। वो मूर्ति जो ऑलरेडी हमने स्थापना कर रखी है वो अलाउड है, हम्म। क्योंकि वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि हम तो जिनवाणी को भी अर्घ चढ़ाते ही है, गुरुओं को भी अर्घ चढ़ाते हैं और देवों मैं को। वही। तो यहाँ पर हाँ, बट आई डोंट नो अबाउट अगर कोई लाइव खुद ही दर्शन करने आए हो तीन लोक के नाथ का, तो फिर हम्म। वो तो फिर ऐसा हो गया कि हमने उनका अनादर कर दिया। आई मे बी रॉन्ग, मैं वहां अगर कोई सिचुएशन आई हो कि कोई मुनि मुनि महाराज मंदिर जी में आए हो तो तभी उनको अर्घ्य चढ़ाए या नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी तो जनरली तो नहीं होता है, बट नहीं, हो सकता है, आई जनरली डोंट। नहीं चढ़ाते, और उनके पैर छू लेते हैं और नोज तो कर लेते हैं। हाँ, आहार के लिए वो जब भी जाते हैं, जब एक्चुअली जब उनको नॉट प्रसाद अलाउड में है। लेते हैं, हाँ, वो तभी उनकी पूजन पूजा भक्ति करते वगैरह हैं। होती है, तभी अर्घ्य चढ़ती है। उतना हम्म। तो हाँ है, बट मैम, मंदिर जी ये में तो हम। मैम ये मैंने प्रश्न पंडित जी से पूछा था, हम लोग का भी स्वाध्याय होता है तो उसमें ये प्रश्न उठा था कि मंदिर में अगर मुनिराज आ जाए तो फिर हम क्या करें। तो फिर ये प्रश्न मैंने एक पंडित जी से पूछवाया था, तो उन्होंने ऐसा बोला था, सबसे पहले तो अपने जो सच्चे देव हैं भगवान को नमस्कार करो, फिर जिनवाणी को वंदन करो, और उसके बाद अगर सच्चे भावलिंगी संत मुनिराज हैं तो फिर आप उनको भगवान के सामने नमोस्तु कर सकते हो। ऐसा उन्होंने आंसर दिया था, वैसा। हाउ वुड वी नो?
या हाउ वुड वी नो, करेक्ट। यस, ओके। चलो 188 कुधर्म का निरूपण करते हैं प्रीति जी। प्रीति जी के पास भी कुछ तो है आंसर, बट वो बोल नहीं रहे हैं। कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हो, वह विषय कषायों की वृद्धि हो, वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना। यज्ञादिक क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करें, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके महाधर्म माने सो कुधर्म है। तथा तीर्थों में वह अन्यत्र स्नानादि कार्य करें, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है। शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है और कामादिक बढ़ते हैं। कौतूहलादिक से वहां कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है, सो यह कुधर्म है। तथा संक्रांति, संग्रहण, व्यतिपातिक में दान देता है, वह बुरे ग्रहादिक के अर्थ दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। दान देने में सुवर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है, परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है। ज्योतिषी के संचारादिक द्वारा संक्रांति आदि होते हैं। तथा दुष्ट ग्रहादिक के अर्थ दिया, वहां भय लोभादिक की अधिकता हुई, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है। तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे, परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है। पाप के सहायक का भला कैसे होगा। ओके, यहाँ पॉज। यही देखो यहाँ पे क्या कहा, पॉज। देखो कुधर्म का निरूपण को अभी हमने कुदेव देखा, कुगुरु देखा, तो अभी कुधर्म पे आ रहे कि जहाँ पे भी हिंसा आदि पाप उत्पन्न होता है, ऐसे कार्य जो विषय कषाय आदि की वृद्धि करते हो, वे धर्म नहीं हो सकते। उसे धर्म हम नहीं मान सकते, सो कुधर्म ही है। जैसे कि यज्ञ आदि किया, राइट, उस यज्ञ आदि में तो ऑलरेडी इतने सारे जीवों की हिंसा हो रही है, जो हम इतने बड़ा क्या आग वगैरह लगा रहे हैं, और प्लस बलि चढ़ रही है, बड़े जीवों का घात हो रहा है, और इंद्रियों के विषय पोषण हो रहे हैं। बेसिकली जहाँ पे राग आदि होता है और इंद्रिय विषयों का पोषण होता है, ऐसे कोई भी कार्य धर्म नहीं होते हैं। सिंपल सी बात, इतना सही बात है, राइट। राग आदि का पोषण, विषय कषाय आदि का पोषण, तो ये धर्म नहीं हो सकता। उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी होते हैं। रौद्र ध्यानी यानी पाप कार्य में एंजॉय करना, एंजॉय कर। राइट, आनंद मनाना, राइट। तो ये जो पाप कार्य हो रहा है उसमें खुश हो रहे हैं, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधते हैं, और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने सो कुधर्म है। धर्म है या नहीं है? कुधर्म है। उधर्म नहीं है। है, धर्म कुधर्म है, राइट। ओके। फिर यहाँ पे कहा कि तीर्थों में वह अन्यत्र स्नान आदि करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं गंगा में नहा लिया, ऋषिकेश में नहा लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो चलता है क्या वो लगता है मेला, कौन सा, कुंभ, महाकुंभ का मेला। कुंभ। कुंभ, प्रयागराज, हाँ, कुंभ का मेला, राइट। तो कुंभ के मेले में कहते हैं ना पाप धुल जाते हैं। तो वैसे जो तीर्थों में स्नान आदि करे, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है। ओके, शरीर को अच्छा लगता है, चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है और कामादिक बढ़ते हैं, राइट। कामादिक यानी इच्छाएं बढ़ती है, और कुछ नहीं हो रहा है, और इच्छा ही दुख का कारण है। कुतूहल आदि से वहां कषाय भाव बढ़ाता है। कुतूहल आदि यानी यहाँ पे अलग अलग चेष्टा करके, अलग अलग क्रियाएं करके क्या करता है, कषाय भाव बढ़ाता है। ओके, नाचता है, गाता है, कुछ और करता है, अलग अलग एक्टिविटीज करके कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है, सो यह धर्म नहीं है। फिर यहाँ पे और भी आया, ये सब जो हमारे आजू बाजू का जो सीन है ना उसको बता रहे कि संक्रांति हुआ, ग्रहण हुआ, या व्यतिपात यानी शनि आदि जो होते हैं, शनिवार हो गया तभी हमें दान देना है, राइट। ऐसे जो हम आजू बाजू हमारे
हिंदू धर्मी जो लोग हैं वो ये सब कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य हो रहा है वे बुरे ग्रह आदि अर्थ दान देता है, राइट। कोई नड़ रहा है, शनि, राहु, केतु, पता नहीं कितने, मंगल, राइट। पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि मेरे को ग्रहण ने परेशान कर रहा है, ऊपर के ग्रह। और फिर मैं जाऊंगा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, एस्ट्रोलॉजर या कोई भी रहेगा XYZ, वो बोलेगा कि आप अ, गाय को खिलाओ, चींटी को खिलाओ, झाड़ को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, कौवे को खिलाओ, कुछ नहीं तो इतने सारे ब्राह्मण को खिलाओ। ऐसे करके क्या कर रहा है, पुरुषों को दान देता है। और दान में देने में क्या क्या देता है, सोना भी देता है, हाथी भी देता है, घोड़ा भी देता है, तिल भी देता है, अलग अलग प्रकार से। परंतु संक्रांति आदि क्या है, वे पर्व नहीं है, धर्म के पर्व नहीं है। वे तो ऊपर जो ज्योतिष विमान है उस हिसाब से जो वो घटना बन रही है वो है। संक्रांति का मतलब ही ये होता है कि अब से दिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, राइट। तो उस मीनिंग ये नहीं होता है कि अभी से थोड़ा सा हीट जनरेशन स्टार्ट होगा और क्या होगा, नथिंग एल्स। साइंटिफिकली लॉजिकली हम देखें तो, बट हम थोड़े से अंधविश्वासी है। ज्योतिष के संचार आदि द्वारा संक्रांति आदि होते हैं, तथा दुष्ट ग्रह आदि के अर्थ दिया वहां भय, लोभ आदि की अधिकता हुई। मैं कोई कार्य क्यों कर रहा हूँ, मुझे परेशानी हो रही है तो मैं लोभ से कर रहा हूँ या भय से कर रहा हूँ, और क्या क्या रीजन होगा। और लोभ और भय को और थोड़ा सा आप पोस्टमार्टम करोगे तो पता चलेगा कि मुझे अभी भी पर वस्तु में सुख दिख रहा है ना, इसलिए तो ये कार्य हुआ। कार्य कब हुआ कि पर वस्तु में सुख दिख रहा है, यानी मेरे में सुख नहीं है। आप धीरे धीरे इसको एनालॉजी कीजिए और कम बैकवर्ड कि भाई क्यों ये कार्य हो रहा है, व्हाट इज द राइडिंग फोर्स बिहाइंड इट। तो इसलिए कह रहे, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है। तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्ति करके ठगते हैं, उल्लू बनाएंगे, किंचित भला नहीं करेंगे। भला तो तब होता है जब इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे, परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है। तो पाप के सहायक का भला कैसे होगा, वो जितना भी उसने दान लिया ना उसका भी वो मिसयूज करेगा। और जबकि हम जब मुनिराज को दान देते हैं तो मुनिराज को दान इसीलिए दिया जाता है कि उनकी धर्म साधना और बढ़े, वृद्धि हो, वे मोक्ष में जाए, राइट। वो हेतु से हम मुनिराज को के उनकी साधना में कोई बाधा ना आए, दैट इज द एम ऑफ दान। और यहाँ पे तो दान क्या हो रहा है, वो तो अन्यत्र वेस्ट कर रहा है, तो आपका दिया हुआ दान इज गोइंग रॉन्ग। हाँ, पढ़िए आगे। दर्शन जी। मैम इसमें एक चीज रह गई। जैसे जो आपने बताया ना इसमें कुधर्म का ये, जैसे कि दूसरे उसमें आते हैं तो मैंने उनके सुने थे तो डॉक्टर साहब ने बताया था, जैसे कि अब हम शिखर जी जाते हैं, तो हम्म। में शिखर जी जाते हैं तो जैसे बहुत से लोग वापस आते हैं तो वहां पे जो गंधर्व नाला उसमें आके नहाते हैं लोग, वो भी एक कुधर्म हम्म। की उसमें ही आ जाता है कि भाई जैसे कि मान लो वहां पे आप पहले ऊपर वंदना करके आए इतनी अच्छी, आगे गर्मी लग रही है तो ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, चलो उसमें नहा लेते हैं, इससे सारे रोग दूर हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, इस तरह की लोगों की मान्यता है, ये भी एक कुधर्मी है। हम्म। और उन्होंने एक चीज और बताई कि 100%। जैसे कि और जैसे कि पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा है और उसमें लोग नाचने लगते हैं कि भाई हम धर्म की दृष्टि से भक्ति कर रहे हैं, नाच नाच रहे हैं। तो वो कहते हैं भैया नीचे तो देख ले, कोई जीव जीव जंतु तो नहीं मर रहा है कि तुम नाच रहा है, या ये धर्म नहीं है, धर्म है ये, कुधर्म है ये धर्म की राइट, वो नहीं है, इसके कुधर्म बारे है। में, हाँ। हम्म। हाँ, इसके बारे में आगे चर्चा होगी कि धर्म में भी आकर कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम्म। कह रहे हैं कि बड़ा मतलब बहुत सारा शुभ भाव हो और थोड़ा पाप हो तो इट इज अलाउड। जैसे कि हम मंदिर की रचना वगैरह करेंगे तो पाप कार्य तो हो ही रहा है हम्म। ना, जो हम कर रहे हम्म। हैं, डिगिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फिर हम इतना सारा ये क्या बोल रहे हैं, पूरा सेलिब्रेशन होगा, पंच कल्याणक होगा, तो हिंसा तो हो हम्म। रही है। बट साइमल्टेनियसली वहां पे शुभ भाव इज ज्यादा। तो आप देखोगे तो आपका बैलेंस शीट कि आपका शुभ भाव ज्यादा है और हिंसा कम है। बट अगर यहाँ पे हिंसा ज्यादा हो गई
और ये कार्य जीरो डाउन हो रहे हैं, तो ये कार्यकारी नहीं होगा, तो ये गलत हो रहा है। तो आपको सतर्क रहना है, सावचेत रहना है। हाँ, दर्शन जी पढ़िए। सॉरी, मुझे आज पढ़ना नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, ओके। अनुभूति जी, आप पढ़ेंगे? नहीं दीदी, पढ़ नहीं पाऊंगी मैं। ओके, हाँ चलो, अतुल जी पढ़िए। जी, यही रयनसार शास्त्र में कहा है, सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा समान है। शोभा भी है और सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुषों को दान देना होता है, सो सब अर्थात मुर्दे की ठठरी की शोभा समान जानना। शोभा तो होती है, परंतु मालिक को परम दुखदायक होती है। इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण हस्ती आदि देने से तो हिंसा अधिक उत्पन्न होते हैं और मान लोभ अधिक बढ़ते हैं। उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओं को देने वाले के पुण्य कैसे होगा। तथा विषयासक्ति जीव रति दान आदि में पुण्य ठहराते हैं, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष कुशील आदि आदि पाप हो, वहां पुण्य कैसे होगा। तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं कि वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है। सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है। शील का उपदेश किस लिए दिया। रति काल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ न प्रवर्ते तो दुख पाती है। सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। इसी प्रकार दया दान व पात्र दान के सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है। तथा व्रताधिक करके वहां हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रताधिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। तथा जहां अन्न का तो त्याग करे और कंदमूल आदि का भक्षण करे, वहां हिंसा विशेष हुई, स्वादाधिक विषय विशेष हुए। तथा दिन में तो भोजन करता नहीं है और रात्रि में भोजन करता है, वहां प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भाषित होती है, प्रमाद विशेष होता है। तथा व्रताधिक करके नाना श्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, जुआ आदि प्रवर्तता है, इत्यादि पाप क्रिया करता है। तथा व्रताधिक का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के नाश को चाहता है, वहां कसायों की तीव्रता विशेष हुई। इस प्रकार व्रताधिक से धर्म मानता है सो कुधर्म है। तथा ओके, कोई पॉज। भक्ति आदि। एक मिनट, पॉज। पॉज। तो इसी को हम आगे लेते हैं कि दान किसे देना। तो सत्पुरुषों को दान देना इज लाइक कल्प वृक्ष के फूलों की तरह है, वो शोभायमान है। और जो सत्पुरुष नहीं है, यानी जो ढोंगी है या कुगुरु है, जो भी है, ओके, तो उनको अगर हम देते हैं तो वो दान क्या होगा, दुखकारी ही होगा। इट इज एज गुड एज किसी की शवासन, जो अरे शव है, उसके ऊपर फूल चढ़ाने के बराबर हुआ। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए, कैसा, अहिंसक द्रव्य, जिससे क्या हो, धर्म बढ़े, यानी उस जीव के लिए वो धर्म वृद्धि में काम आए। और ये स्वर्ण, हाथी, घोड़ा, तेल, ये जीव को क्या धर्म के मार्ग में आगे बढ़ा सकता है? नो। नहीं, वो तो नहीं। परिग्रह हुआ, वो तो मान बढ़ेगा, उससे उससे लोभ बढ़ेगा। तो ये तो विषय कषाय का ही पोषण हुआ। तो इसलिए ऐसा भी दान देना महापाप ही है। फिर यहाँ पे कहा, तथा विषय आसक्त जीव रति दानादिक में पुण्य ठहराते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, कन्यादान, राइट, कन्यादान आदि। तो यहाँ पे तो संभोग यानी कुशील आदि का ही तो किया। तो परंतु जहाँ प्रत्यक्ष कुशील आदि पाप हो, वहां पुण्य कैसे होगा? लोग मानते हैं ये सबसे बड़ा पुण्य होता है कन्यादान देने से, राइट। तो ये कह रहे हैं पुण्य कैसे हुआ, ये तो डायरेक्टली कुशील सेवन हो रहा है। तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं, तो स्त्री संतोष एक्सेट्रा बोलता है। तो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती है। तो फिर यहाँ पे तो शील का उपदेश किस लिए दिया, राइट। रति काल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ न प्रवर्ते तो दुख पाती है। सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। गलत, क्या क्या गलत कह रहे हैं देखो। हमने लाइन में कहा, पहले कहा बड़े जीवों को मार के पाप करता है, यज्ञ आदि, फिर स्नान आदि कहा, फिर ज्योतिष आदि में जो डर के वो कर रहा है, संक्रांति, ग्रहण,
फिर यहाँ पे कहा कि सत्पुरुषों को दान देना ठीक है, बट असत्पुरुष है उनको नहीं देना। उसमें फिर बाद में कन्यादान को टच किया। इस प्रकार अलग अलग दान की बात करी। तो दया दान व पात्र दान के सिवाय अन्य दान देकर धर्म मानना सो सर्व ही कुधर्म है। कुधर्म है। ओके। अभी हम व्रतों के बारे में बात करेंगे। तो तथा व्रत करके वहां हिंसा अधिक का वह विषय अधिक बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कहा, परंतु व्रत अधिक तो हिंसा अधिक घटाने का विषय कषाय घटाने के लिए करते हैं ना हम व्रत। यस। और हम्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। वैसे तो अन्न जल का त्याग किया। हाँ। आप देखोगे अगर काफी सारे हिंदू परंपराओं में कि वो सुबह से आ, फलाहार वगैरह करते हैं और फिर शाम को एक टाइम खाना खाते हैं। शाम को जब एक टाइम खाना खाते हैं तभी वो क्या खाएंगे, आलू के बड़े खाएंगे या साबुत। क्या साबूदाना खाएंगे, एनीथिंग। बट यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कंदमूल का भक्षण करेंगे तो वहाँ हिंसा तो विशेष हुई ना। और हम्म। प्लस एडिशन में स्वाद अधिक भी हो रहा है। स्वाद यानी तुम्हें स्वाद रस का भी मतलब इंद्रिय पोषण कर रहे हो। फिर यहाँ पे कहा कुछ लोग दिन में भोजन नहीं करते, रात्रि में भोजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करवा चौथ ले लो, रोजा ले लो। राइट। ये सब में क्या हो रहा है, सुबह को नहीं खाना, रात देखा। में से ज्यादा तो रात में ज्यादा हिंसा होती है खाने में। फिर यहाँ पे तीसरे पॉइंट में कहा कि व्रत आदि करके नाना श्रृंगार बनाता है। हाँ। यही एग्जाम्पल ऊपर वाला ही ले लो कि जो करवा चौथ करता है या बाकी सारे व्रत करते हैं तो अलग अलग कुतूहल यानी चेष्टा करते हैं। श्रावण आदि रहता है तो श्रावण में वैसे व्रत रहता है। ओके। पूरा महीना वो लोग व्रत करेंगे और वैसे और शाम पड़ते दोपहर होते ही क्या करेंगे, जुआ खेलेंगे। ओके। श्रावण में जुआ इज वेरी फेमस। राइट। तो जुआ आदि रूप प्रवृत्ति है। तथा व्रत आदि का फल क्या होता है, लौकिक इष्ट की प्राप्ति। वो व्रत क्यों कर रहा है, लौकिक इष्ट। लौकिक इष्ट की प्राप्ति के लिए लॉ- व्रत हो रहा है। कि मेरे पति की उम्र बढ़े, मेरे बेटे की उम्र बढ़े, मेरे पति में कोई प्रॉब्लम ना आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लौकिक इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के नाश को चाहता है। वहां कषायों की तीव्रता विशेष हुई या नहीं, यस। 100%। विशेष होगी। और यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिलेशन किया है कि जहां पे भी विषय कषाय आदि पुष्ट हो रहे हैं या राग आदि पुष्ट हो रहे हैं, ऐसा कोई भी कार्य धर्म नहीं हो सकता है। बस उतना ही लगाना है। देवशास्त्र गुरु में वितरागता सर्वज्ञता और संयम लगाना है। और धर्म में क्या लगाना है, राग आदि की पुष्टि ना हो, विषय कषाय की पुष्टि ना हो। ओके। फिर यहाँ पे आगे लेंगे। पढ़िए निधि जी। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसा आदि पाप बढ़ाते हैं। गीत नृत्य गान आदिक व इष्ट भोजन आदिक व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं। कुतूहल प्रमाद आदि रूप प्रवर्तते हैं। वहां पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्म का किंचित साधन नहीं है। वहां धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म है। तथा कितने ही शरीर को तो क्लेश उत्पन्न करते हैं और वहां हिंसा आदि उत्पन्न करते हैं। वह कषाय आदि प्रवर्तते हैं। जैसे पंचाग्नि तपते हैं सो अग्नि से छोटे बड़े जीव जलते हैं, हिंसा आदि बढ़ते हैं, इससे धर्म क्या हुआ। तथा औंधे मुंह झूलते हैं, ऊर्ध्व बाहु रखते हैं इत्यादि साधन करते हैं, वहां क्लेश ही होता है। यह कुछ धर्म के अंग नहीं है। तथा पवन साधन करते हैं, वहां नेति धोती इत्यादि कार्यों में जल आदि से हिंसा आदि उत्पन्न होते हैं। कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मान अधिक बढ़ते हैं, वहां किंचित धर्म साधन नहीं है। इत्यादि क्लेश तो करते हैं, विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं करते। अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है। वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं सो कुधर्म है। तथा कितने ही इस लोक में दुख सहन न होने से वह परलोक में इष्ट की इच्छा व अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ व किसी क्रोध आदि से आपघात करते हैं। जैसे पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती है। वह हिमालय में गलते हैं, काशी में करौत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं इत्यादि कार्यों से धर्म मानते हैं। परंतु आपघात का तो महान पाप है। यदि शरीर आदि से अनुराग घटा था तो तपस्रण आदि करना था। मर जाने में कौन धर्म का अंग हुआ। इसलिए आपघात करना कुधर्म है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग हैं। कहाँ तक कहे, जहां विषय कषाय बढ़ते हो और धर्म माने सो सब कुधर्म जानना।
देखो काल का दोष। ओके पॉज। तो यहाँ पे पॉज पॉज पॉज। तो देखो अभी व्रताधिक देख लिया, तो यहाँ पे फिर आगे कह रहे कि बहुत भक्ति कर रहे हैं और भक्ति आदि कार्यों में हिंसाधिक पाप बढ़ रहे हैं, जैसे कि गीत नृत्य गान आदि, एग्जाम्पल गरबा वगैरह जो चलते हैं, वह इष्ट भोजन आदि व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं, अलग अलग चेष्टा रूप प्रवृत्ति है, वहां पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्म का किंचित साधन नहीं, नहीं है। इसलिए उसे धर्म मानना या नहीं मानना? नहीं नहीं मानना। नहीं मानना। मानना। राइट। फिर यहाँ पे और भी अलग अलग तरीके से धर्म क्या मानते हैं कि शरीर को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, वो शरीर को ऐसे मारते हैं, पता है मानते हैं, कुछ यस। ऐसे बेल्ट से मारते हैं। साउथ अनप्रैक्टिकल इंडियंस में से। बहुत चलता है, इवन मुस्लिम पंथ में भी बहुत चलता है। या फिर तलवार के ऊपर लटका देते हैं खुद को, अरे वो हुक जैसे होता है, वहां पे लटकाते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि वो ये सब क्या है, हिंसा आदि उत्पन्न करते हैं। और क्या हो रहा है, कषाय की प्रवृत्ति हो रही है ना, और क्या हो रहा है, हाँ, जैसे पंचाग्नि तपाते हैं तो अग्नि में भी काफी सारे जीव जलते हैं, मर जाते हैं। औंधे मुंह झूलते हैं, उल्टा मुंह। हाँ। फिर हाथ ऊपर रख के ही चलते हैं। तो ये सब अलग अलग लोगों के थॉट प्रोसेस और मान्यता है, और उसमें ये मान लेते हैं कि मैं बहुत तपस्वी, मैं बड़ा धर्मी, और मैंने धर्म किया। तो बोले ये इसमें कुछ नहीं हो रहा है, क्लेश ही हो रहा है, कुछ धर्म के अंग नहीं है। फिर आगे लिया कि पवन साधन करते हुए वहां नेति यानी योगा की जो क्रियाएं है वो करता है। जलादि से तो हिंसा आदि हो रहे हैं, और शायद कहीं चमत्कार भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप अतुल जी, आप लगा लीजिएगा श्री श्री रविशंकर का जो चमत्कार होता है, उसमें क्या होता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड को जगा रहे हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड को जगाते हुए जो कुछ भी कार्य आपको दिख रहा है तो आपको चमत्कार लगेगा, जबकि है नहीं। ओके। वो पर्टिकुलर कौन सी क्रिया है उनकी, नाम याद नहीं आ रहा, सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन सुदर्शन की। क्रिया। राइट। यस। राइट। तो इसमें ये कह रहे चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मान अधिक बढ़ते हैं, वहां किंचित धर्म साधन नहीं है इत्यादि, घटाने का कोई साधन नहीं करते। क्या विषय कषाय घटाने का साधन नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं, सो कुधर्म ही है। फिर आगे लिया कि इसी थॉट ये एंगल को आगे लेते हुए चलेंगे कि कितने ही इस श्लोक में दुख सहन होने से परलोक में इष्ट की इच्छा व अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ। हाँ। इस श्लोक में दुख सहन नहीं हो पा रहा है, तो ज्यादा इसलिए है। मैं क्या करूंगा, अपना सुसाइड। राइट। राइट। अभी पढ़ा होगा, नोएडा में भी हुआ था 3 लड़कियों का। राइट। वो नॉर्थ कोरिया की कोई तो वीडियो गेम खेल रही थी, तो उनको कुछ नहीं मिल रहा रहेगा, तो दे अटेम्प्टेड सुसाइड, इनफैक्ट दे कमिटेड सुसाइड, नॉट अटेम्प्ट। तो यहाँ पे कह रहे दुख सहन न होने से वो परलोक में इष्ट की इच्छा, परलोक में उन्हें क्या लगा कि मैं नॉर्थ कोरिया में जन्म ले लूंगी। राइट। वह बढ़ाने के अर्थ वो किसी क्रोध आदि से अपघात करते हैं, गुस्से से, पूजा बढ़ाने के लिए, या परलोक में बेटर, हाँ इधर से तो छूटूं, वो अर्थ क्या किया उसने, सुसाइड। अपघात किया। पता है आगे क्या होगा? नरक गति सीधे। नहीं पता नरक है? में वो। नहीं पता। 100%। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जैसे पति वियोग से सती प्रथा जो चलती थी, हम्म। राइट, हिमालय में खुद को गलाते हैं, काशी में तलवार से खुद को मार देते हैं, जीवित मरण लेते हैं, राइट, कि मैं फ्रॉम नाउ, मैं खाना पीना वगैरह जो छोड़ देते हैं, इत्यादि कार्यों से धर्म मानते हैं, परंतु अपघात तो क्या है, महान महान पाप। पाप है। यदि शरीर आदि से अनुराग घटा था तो फिर तपस्चरण करो ना, ये सब क्यों कर रहे हो? राइट। पर मर जाने में कौन सा धर्म का अंग हुआ, इसलिए अपघात करना कुधर्म ही है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कुधर्म के अंग मिलते हैं, दिखाई देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां विषय कषाय बढ़ रहा है, राग आदि बढ़ रहा है, वो धर्म नहीं है, वो कुधर्म ही है। बस हमारे लिए बस इतना सा ही हमें चेक करना है, क्या विषय कषाय का पोषण हो रहा है,
राग आदि का पोषण हो रहा है तो मैं सावचेत, नहीं हो रहा है तो मैं सोचूंगा आगे। ओके, पढ़ो आगे। मनीषा जी, सॉरी परवीन जी का बाकी है, राइट? हाँ परवीन जी बढ़िया। तथा पूजन आदि कार्यों में उपदेश तो यह था कि सावध्योलेशो बहु पुण्य रासो दोषो नालम, नहीं बहुत नहीं, पुण्य समूह में पाप। परवीन जी ये पैराग्राफ कहाँ बच्चे पे? देखो, काल का दोष, ये नहीं पढ़ा मैंने। ये यहाँ से। हाँ यहाँ अच्छा, से पढ़ना है। देखो देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में भी धर्म पर्व कहे हैं, वहां तो विषय कसाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उसे तो ग्रहण नहीं करते। वो व्रतादि का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजन आदि करते हैं, कुतूहल आदि करते हैं, वह कसाय बढ़ाने के कार्य करते हैं, जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवर्तते हैं। तथा पूजन आदि कार्यों में उपदेश तो यह था कि सावध्यलेशो बहुपुण्य राशो दोषायन नालम, बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश, दोष के अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा पूजा प्रभावना आदि कार्यों में रात्रि में दीपक से व अनंत कायिक आदि के संग्रह द्वारा व अयत्नाचार प्रवृत्ति से हिंसा आदि रूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं, और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते, वह थोड़े प्रवर्तते हैं। सो वहां नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करने में तो बहुत ही बुरा ही दिखना होता है। तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, वहां नाना कुकथा करना सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्तते हैं। तथा वहां बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कसाय का पोषण करते हैं। तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दान आदि देते हैं, वह उनकी असत्य स्तुति करके मंदपना मानते हैं। इत्यादि प्रकार से विषय कसायों को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं, परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति कालदोष से ही देखी जाती है। इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया। ओके पॉज। अब तो अभी यहाँ पे ऊपर तो देखा अन्य धर्म की बात, अभी जिन धर्म में भी आके क्या क्या गलती हो रही है उसकी बात चल रही है कि काल के दोष के वजह से जिन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति देखी जा रही है। जैन मत में जो धर्म के पर्व कहे हैं, वहां तो विषय कषाय छोड़कर क्या करना चाहिए, संयम रूप प्रवर्तना चाहिए। सही। हमारे जो पर्व आते हैं उसमें क्या होना चाहिए, विषय कषाय को छोड़ो और संयम रूप प्रवर्तो। परंतु उसे तो ग्रहण नहीं करता है और व्रत आदि का नाम ग्रहण धारण करके क्या करता है, नाना श्रृंगार बनाते। सेलिब्रेशंस करता है, नाना श्रृंगार करता है, इष्ट भोजन आदि करता है, अलग अलग कुतूहल आदि यानी चेष्टाएं करता है। वह कषाय बढ़ाने का ही तो कार्य किया। जुआ आदि इत्यादि महान पाप रूप प्रवृत्ता है। जब यहाँ पे जो दूसरे जैन धर्मी है, वहां पे तो बहुत होता है कि जब व्रत तप हो, जब पर्युषण आते हैं, तो श्रृंगार कर करके इतने सारे जोड़े निकाल निकाल के चनिया चोली सीरियस, हाँ, में जाते हैं। बहुत ज्यादा होता हाँ, है। तो तभी मुझे लगता है कि यहाँ पे तो टाइम था कि जितना टाइम हो उससे दूर रहो। दूर रहो। यहाँ पे एडिशनल टाइम लगा के वेस्ट करते हैं, तो इसका ऐसा देखा जाता है। तो ये इट इज काल दोष, नथिंग एल्स। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि तथा पूजन आदि कार्यों में तो उपदेश ये था कि बड़ा मतलब बहुत पुण्य का समूह चल रहा है तो थोड़ा पाप का अंश होगा तो चलेगा, इट इज ओके। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुण्य का समूह कम हो रहा है और पाप का समूह बढ़ रहा है। भक्ति स्तुति स्वाध्याय प्रवचन आदि कम हो रहे हैं और अन्य प्रवृत्तियां बढ़ रही है। तो हम्म। दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज रॉन्ग, हमने अर्थ का अनर्थ किया है। सो वहां नुकसान बहुत है, नफा थोड़ा है और कुछ भी नहीं। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही होगा। तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, यस, वहां नाना कुकथा करता है, मंदिर में ही खड़े खड़े बात है, तेरे घर में क्या मेरे घर में क्या, राइट। फिर सोना इत्यादि, थक गया हो तो सो लेता है। फिर वहां पे मंदिर को सजाने के लिए लॉन वगैरह बना लेता है, वो भी विषय कषाय का पोषण होता है।
तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर उसे दानादिक देता है, वह उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानता है, इत्यादि प्रकार से पॉइंट टू बी नोटेड विषय कषाय को बढ़ाता है, उसे धर्म मानता है। जिन धर्म राइट। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ काल दोष। तो इसलिए कुधर्म सेवन का हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब हम कंक्लूड करेंगे। 5 to 10 minutes। ओके, चलो पढ़िए। कौन पढ़ेगा फर्स्ट फर्स्ट? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं। तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि रागादिक छोड़ना, इसी भाव का नाम धर्म है। यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने, वहां तत्व श्रद्धान कैसे रहा तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ। रागादि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना सो यह झूठा श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। यही षट पाहुड़ में कहा है। यदि लज्जा से, भय से व बड़ाई से भी कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को व कुत्सित लिंग को वंदता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वह पहले कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी हो। सम्यक्त्व के 25 मलों के त्याग में भी अमूढ़ दृष्टि में व षडायतन में इन्हीं का त्याग कराया है। इसलिए इनका अवश्य त्याग करना। तथा कुदेव आदि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो वह हिंसा आदि पापों से बड़ा पाप है। इसके फल से निगोद, नरक आदि पर्याय पाई जाती है। वहाँ अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। यही षटपाहुड़ में कहा है। जो कुत्सित धर्म में रत है, कुत्सित पाखंडियों की भक्ति से संयुक्त है, कुत्सित तप को करता है, वह जीव कुत्सित अर्थात खोटी गति को भोगने वाला होता है। सो हे भव्यो, किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादि का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। जिन धर्म में यह तो आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है, क्योंकि नीति में भी ऐसा कहा है। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो। लक्ष्मी आओ वह जहां तहां जाओ, तथा अभिमरण हो वह युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसा आदि के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। अहो, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु का कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिक का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। मैम आप म्यूट है। हाँ, तो अभी हम कंक्लूड करेंगे कि इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ। राइट, क्योंकि इतना सारा डिस्कशन हुआ और थोड़ा डर भी लगता है, हर्ट भी होता है कि इतने टाइम से मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है गलत है। राइट, तो इसलिए कह रहे हैं कि मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ। सो कहते हैं तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि रागादि को छोड़ना। राइट, इसी भाव का नाम धर्म है। किसका नाम धर्म है? रागादिक को छोड़ना। जितना जितना राग छूटेगा, यानी अनंत अनुबंधी गई अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजोलन, राइट, उतना उतना धर्म प्रकट होता है, बेसिकली सुख प्रकट होता है। राइट, यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने, वो अतत्व श्रद्धानी हुआ। राइट, तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ या नहीं हुआ, अगर रागादिक को बढ़ाएगा तो हंड्रेड प्रतिकूल परसेंट हुआ। इज वर्क। हाँ, उल्टा ही उसका प्रवर्तन चल रहा है। रागादि भाव है सो पाप है, उन्हें धर्म माना सो यह झूठा श्रद्धान हुआ। यानी आश्रव और बंध में
पुण्य माना या धर्म माना तो क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व गलत। हाँ हो जाए। राइट, पुण्य तो भी गलत। होता है पर धर्म नहीं होता है। राइट, इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। बेसिकली विषय कषाय का पोषक नहीं होना चाहिए धर्म। इस प्रकार कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती है। ओके, इसका निरूपण किया। अब यहीं पे और आगे कह रहे हैं कि यदि लज्जा से, भय से और मान से कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र यानी कुदेव कुधर्म व कुलिंग यानी कुगुरु उनको अगर वंदन करते हैं तो क्या हो रहा है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व का मिथ्या दृष्टि हो रहा है। सिंपल सी बात चल रही है, कुत्सित यानी खोटे देव। हम्म, ओके, इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वह पहले कुदेव कुगुरु कुधर्म के त्यागी होने चाहिए। सम्यक्त्व के 25 मल को त्याग में भी अमूढ़ दृष्टि जो कहा ना, अमूढ़ दृष्टि यानी उसे पता होना चाहिए कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है, वो विवेकी है, हम्म, उसको वो विवेकवान है। तो वो अमूढ़ दृष्टि में वह 6 आयतन जो है, 6 आयतन के नाम मैंने व्हाट्सएप किए थे, हाँ उसमें आपने है यस। राइट। आ, कुदेव यस, कुकुरु कुधर्म और जो उनके आयतन तीनों। यस, यस, हम्म, कुदेव कुगुरु कुधर्म और उनके आयतन। राइट, वहां पे हमें नहीं जाना है। राइट, उसका त्याग करना है, इसलिए इनका अवश्य त्याग करना। राइट, बेसिकली 7 तत्वों का श्रद्धानी होना और 25 दोष से दूर रहना तथा कुदेव आदि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो हिंसा आदि पापों से बड़ा पाप है। कुदेव आदि से जो मिथ्यात्व भाव होता है ये हिंसा आदि से भी महान पाप है। क्योंकि मिथ्यात्व यानी ऊंधी मान्यता, विपरीत मान्यता, सीधे वही श्रद्धा सबसे बुद्धि। बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम चला कर रहा है। राइट, संसार भ्रमण का कारण है। इसके फल से जीव को क्या मिलेगा? नरक निगोद। डायरेक्ट नरक और निगोद की निगोद। पर्याय मिल रही है अगर वो जीव कुदेव कुगुरु या कुशास्त्र को पहचान मतलब बंधन कर। वहां अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और भी दुर्लभ हो जाएगी। हम्म, राइट, फिर यहाँ पे कहा कि जो कुधर्म में रहते हैं, मतलब अन्य पाखंडियों के भक्ति करते हैं और खोटे तप को करता है, वह जीव खोटे गति को भोगने वाला बनेगा। राइट, अभी मतलब उसको आगे अच्छी कोई गति नहीं मिलेगी। बेसिकली जिनवाणी में तो मैंने ऐसे पढ़ा है कि जो ऐसे कार्य करते हैं वो कुभोग भूमि में जाएंगे। हाँ आधा शरीर मनुष्य का, आधा तिर्यंश का, हम्म, कुभोग भूमि में। फिर यहाँ पे सोहे भव्य किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेव का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत तू महा दुख सहेगा, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। जिन धर्मों में क्या कहा है, बड़ा पाप छुड़ाया है, फिर आगे जाके छोटे पापों को छुड़ाया है, हम उल्टा करेगा तो छूटेगा। तो थोड़ा सा हमारे में टेढ़ा ही है, तो इसलिए इस मिथ्यात्व का बड़ा पाप कहा है उसे पहले हमने छोड़ना है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं आना चाहते हैं, वे इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़े। निंदा प्रशंसन आदि से भी, उस विचार से भी डरना नहीं, भयभीत नहीं होना और इन्फ्लुएंस नहीं होके कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को प्रणाम नहीं करना। फिर यहाँ पे कह रहे कि कोई निंदा करता है तो करो, प्रशंसा करता है तो करो, लक्ष्मी आओ या जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइक मैं अभी मरूं या बाद में मरूं, पर मुझे मेरी गति सुधारनी है, मुझे इस भव भ्रमण में नहीं घूमना है। इसलिए मैं ऐसा कोई मिथ्या भाव को पुष्टि नहीं दूंगा। ऐसा न्याय विचार कर इसे लोभ आदि से अन्याय रूप मिथ्यात्व को नहीं प्रवर्तना चाहिए। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से ही धर्म है। इनमें शिथिलता रखने से क्या होगा? अन्य धर्म किस प्रकार होगा? धर्म ही नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं बहुत हो। कहने से क्या, हम्म, सर्वथा प्रकार से कुधर्म कुगुरु और धर्म। कुदेव के त्यागी जी। होना योग्य है। ओके, इट इट इज अ वेरी मार्मिक पॉइंट
कि बार बार इसको हाईलाइट कर रहे हैं, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, इतना इम्पोर्टेंस इतना वेटेज क्यों दिया गया है। और ये कोई अन्य श्रद्धा नहीं हो, अदर फेथ वाला हो, अदर बिलीफ सिस्टम वाला हो, उसको तो ये समझे ही ना और अच्छा ही ना लगे कि ये आप क्या कह रहे हो, क्या आपके भगवान भगवान हमारे भगवान कुछ नहीं, ऐसे है। तो इसलिए कह रहे कुदेव का त्याग न करने से क्या होगा, मिथ्यात्व भाव पुष्ट हो। मिथ्यात्व भाव की पुष्टि। मिथ्यात्व की ही पुष्टि होगी। और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। वर्तमान में हमें यही तांडव दिख रहा है, कुदेवों का, कुगुरुओं का और कुधर्म का। इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया, इसलिए सेकंड टाइम लिखा है। पहले अधिकार में भी लिखा था, यस। पहला अधिकार भी उसी के ऊपर था कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव वे में बताया है, खोटे देव शास्त्र का स्वरूप दिखाया है। वहां पे सच्चे देव शास्त्र का निरूपण किया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का, और यहाँ पे खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शास्त्र का निरूपण किया। क्यों इतना वजन देना पड़ा? क्योंकि यही इसी के साथ अभी हमारा ज्यादा मिलना जुलना हो रहा है, राइट। तो हम कहीं फंस ना जाए। ओके, चलो इस क्लास की समरी परवीन जी आप लेंगे और मैं जिनवाणी लेती हूँ। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, समरी स्टार्ट कर दीजिए लिखना। पहला छठा अधिकार हो चुका, तो आठ एक अधिकार, राइट, आठवां अधिकार नेक्स्ट फ्राइडे, आठवां अधिकार। start, जिनवाणी लेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? आठवां अधिकार या फिर और कोई बुक? नहीं नहीं, यही वाला 8वां अधिकार। आठवां अधिकार। ठीक है, ओके। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत काल